पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, नहीं तो पहले आप है चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर
पास में आए। ओम शांति। ओम शांति। का वेलकम है आज के सेशन में। सभी एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे और उसके बाद जब मैं स्लाइड शो शुरू करूंगी तब आपको अपने वीडियोस ऑफ कर लेने हैं। ओके। वेलकम पूजा। वेलकम कंचन जी। आप सभी लोग ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको अगले 1 घंटा पूरा आप खुद को दे सके। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। ओके। पूरा खुद के लिए समय निकालिए। अपनी नोटबुक पेन अपना वाटर बॉटल लेके बैठिए, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा एनर्जी अट्रैक्ट करता है। तो आप रोज मेडिटेशन करते हुए अपने पास वाटर बॉटल जरूर रखिए, क्योंकि उसका चार्जिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। माधवी जी, विद्या जी, रंजना जी, आ, सभी आप लोगों को भी वीडियो ऑन करना है। फटाफट सभी वीडियो ऑन कीजिए, जैसे भी बैठे हैं ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप ऑफ कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए ऑन कीजिए, उसके बाद ऑफ कीजिए। ओके। लास्ट में भी एक बार आपको ऑन करना है वीडियो, मैंने पहले ही बताया था। उसके सिवाय फिर हमको समझता नहीं है आप लोग ढंग से बैठे हैं नहीं बैठे हैं। ओके। ओके। माधवी जी इज हियर। विद्या शिंदे जी, रंजना जी। ओके। एक जगह बैठ के आप लोग अ, करेंगे। ओके। घूमते घूमते हुए ये जयश्री जी, कोर्स करने का नहीं है। जयश्री जी को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उनके पास जूम नहीं है तो वो डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा। वो ज्वाइन होंगे। अच्छा, उनको जी। लिंक वगैरह अगर आपके पास हो तो शेयर कर दो। हाँ, कर दी मैंने। ठीक है। जी। ठीक है। पहले एक मैसेज शेयर हुआ था ग्रुप में, उसमें 5 बजे का टाइम आ गया था गलती से, जो कीर्ति जी ने शेयर किया था। तो अभी वाला ही लिंक किसी को देना है तो देना। और ग्रुप में अभी भी कोई ज्वाइन नहीं हुआ है तो एक बार कीर्ति जी से भी आप बात करना, शीतल, कि उनके हाँ, पास चलेगा। ये इंक्वायरी आई है क्या, उनको बोलना अपना व्हाट्सएप चेक करे, ठीक ताकि है, ठीक। लोगों का स्टार्टिंग मिस ना हो। आप सभी ठीक है। ने अभी एक बहुत सूदिंग सॉन्ग सुना। सो आप सबको वो सॉन्ग सुन के कुछ फील हुआ? अपने अपने ऑडियोज ऑन रख सकते हो। आप लोग इंटरएक्टिव रखेंगे हम ये सेशन, सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, आप लोगों की तरफ से भी हैंड थम्स अप, हैंड रेज, मैसेजेस, डायरेक्ट ऑन बात करना, ये भी हो सकता है। सो हाउ यू फील, कैसे लगा आप लोगों को? और मुझे लगता है सभी को हिंदी कंफर्टेबल है। थोड़ा बहुत इंग्लिश, बहुत हाई इंग्लिश नहीं यूज करूंगी। थोड़ा बहुत इंग्लिश बीच में आया तो जो भी आपको नहीं समझेगा आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। ओके कंचन जी, ग्रेट। आप ऐसे बैठिए कंचन जी कि आपका फेस दिखाई दे, मुझे आपका छत दिखाई दे रहा है। ओके। तो आपके फेस की तरफ आपका कैमरा रखिए, कुछ सपोर्ट दे दीजिए आपके मोबाइल को, और आप हैंड्स फ्री करके बैठिए। आपके चेहरे पे लाइट होना चाहिए, आपके चेहरे के पीछे लाइट नहीं होना चाहिए। आपका नोटबुक पेन आपके वहां पे होना चाहिए। किसी की हेल्प ले सकते तो ले लीजिए, या अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर आप अगर ऐसा फेस उधर के साइड में फेस करेंगे तो आपके चेहरे पे लाइट आएगा, ताकि दिखाई भी दे आप ढंग से मुझे। ओके। सो व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन, पहले हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न आपके साथ में पूछना चाहूंगी आप लोगों को, कि आप लोगों का ये कोर्स ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने फॉर्म में तो लिखा ही था, शॉर्ट में यहाँ पे बताइए। राजयोगा आपके लाइफ में, या राजयोगा ठीक है नाम है इसका, पर मेडिटेशन, ध्यान, ये आपको क्यों सीखना है? आपका एक बेसिक पर्पस क्या चाहिए आपको, ये आपको खुद को पूछिए। और जो जवाब सबसे पहले आता है वो जवाब मुझे लिख के भेजिए या बोलिए ऑडियो ऑन करके, जल्दी जल्दी। मन की शांति। ओके। और ऑडियोज ऑन कर दीजिए आप अपने, जिनको भी मैसेज नहीं करता है वो ऑडियो ऑन करके बोलिए। राकेश देवी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे।
आत्मा परमात्मा का ध्यान चाहिए थी। अच्छा। अच्छा, लेकिन आत्मा और क्या परमात्मा। करोगे वो ज्ञान लेके? आत्मा परमात्मा समझ गया, लेकिन उससे मिलेगा क्या आपको? है ना? उससे ये तो बहुत बड़ी परमात्मा। बड़ी बातें हो गई है। मिलेगा क्या? एक छोटी बात पे जाइए। आपको क्या चाहिए? बाबा। आपको चाहिए क्या, पहले वो सोचिए। शांति। शांति चाहिए, अच्छा। और किसी को क्या चाहिए? रंजना जी, आपका पर्पस क्या है ज्वाइन करने का? जब तक हम कोई चीज को लक्ष्य लेकर नहीं बैठते, अगर आपको रसोई में पता नहीं है आपको क्या बनाना है, मेनू ही मालूम नहीं है, तो आप बहुत फंबल हो जाओगे, आपकी रसोई टाइम पे नहीं बनेगी। पूरा आप मेस कर दोगे, है ना? कभी ये उठाओगे, कभी वो उठाओगे। जाना है कहीं पे तो मंजिल तय करनी पड़ेगी, वरना किसी भी गाड़ी में थोड़ी बैठ जाओगे। यस। पीसफुल माइंड हेल्दी लाइफ। अच्छा। मेरी मेडिटेशन करना पसंद है। गुस्से पे कंट्रोल करना, माधवी जी कहती है गुस्से पे कंट्रोल करना है। ओके। और विद्या जी का क्या पर्पस है? मुझे एक एक का नाम नहीं लेना पड़े, आप सब लोग ज्वाइन हो, आपको सबको क्वेश्चन आते ही जवाब देना है, क्योंकि हम ऑनलाइन हैं तो हमको टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप अगर मैसेज के थ्रू बात करो तो एक साथ मुझे सबके मैसेज मिलते हैं, वो टाइम सेविंग होता है। या फिर आप फटाक से ऑडियो ऑन करके शॉर्ट में बात करो तो भी वो बेस्ट होता है। कंचन जी ने किया है क्या मैसेज? पर्पस अपना अपना बताइए। अभी जो लोग सेकंड थर्ड टाइम ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दूंगी, जो नए हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी, ठीक है? जो भी पुराने हैं वो एक ध्यान रखे कि सबसे पहले हम जो नए हैं उनको आंसर देंगे। अच्छा। फॉर मोर ब्रशिंग, अच्छा। कंचन जी कहते हैं और ब्रशअप करना है खुद को। ओके, बहुत अच्छा है। पार्लर में जाते हैं ना ब्रशअप करने के लिए, वैसे अभी इनर सेल्फ को ब्रशअप करने के लिए कोर्स करना है। बहुत सुंदर। और बताइए। अच्छा वर्ड मिला मुझे आज, थैंक यू। और बताइए। विद्या जी बाकी है, विद्या शिंदे। आप अभी तक बात नहीं करे हो, या तो अपना ऑडियो ऑन कीजिए, वीडियो भी ऑन नहीं किया है आपने। वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करना है। विद्या जी किसके थ्रू आए हैं आप? कंचन जी, किरण जी, विद्या जी आपके थ्रू आए हैं तो उनको थोड़ा फोन करके बात करिए। उनको मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। है ना? आपके थ्रू आया ना विद्या शिंदे जी? तो क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं किया है, कभी कभी बस ऑन करके बैठ जाते हैं। हम इधर से समझते हैं उनको मिल रहा है, पर फिर मिलेगा नहीं तो आधा अधूरा होता है, टाइम जाता है। तो किरण जी आप उनसे बात कर लीजिए। चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको हाँ। इंग्लिश नहीं भी समझता है तो भी नो प्रॉब्लम। और मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग अगर मैं सवाल पूछूं और आप जवाब दे दो तो वो ज्यादा बेटर होता है, तुरंत ही उस वक्त। ठीक है? कभी कभी नेटवर्क अप डाउन होता है तो मेरी आवाज आपको लेट पहुंच सकती है। ये थोड़े जूम के इश्यूज होंगे, वो तो कंसिडर्ड है। ठीक है। अभी एक मिनट। अभी सभी 12 लोग ज्वाइन हैं। सो और भी नए कोई ज्वाइन हुए हैं, आई थिंक योगिता। योगिता कौन है? अपना पूरा नाम डाल दीजिए या ऑडियो ऑन करके बात कीजिए। योगिता जी कौन है? शीतल, उन्हें आप मैसेज कीजिए और उनको ऑडियो ऑन करने के लिए बात कीजिए। हिंदी में लिखिए उनको मैसेज। कुछ कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं समझती है, और इंग्लिश में भी मत लिखिए, हिंदी में लिख के भेजना उनको। क्योंकि हमें ऑथेंटिक लोग ही चाहिए यहाँ पे मीटिंग में। आजकल ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहा है, इसलिए मैं इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ कि कोई भी दूसरा आके ना बैठे मीटिंग में। ग्रुप मेंबर्स की भी सेफ्टी चाहिए। ओके। तो राज योगा मेडिटेशन का आज का पहला सत्र है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी होगा, ठीक है? राज योगा मतलब अपने आप से कनेक्ट होना है, और उसके लिए हम साइलेंस पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी सबसे पहले आप लोगों को अभी तो ऑडियो सबको ऑन करना कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस कोर्स में जाने के पहले। वरना मैं कोर्स पूरा करवा दूंगी, आपको समझेगा कुछ भी नहीं, मतलब आप कंटिन्यूअस नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। आपको हमेशा जिंदगी में किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, आपको अपने पास वो जवाब, उसके जवाब लिखने हैं। नोटबुक पेन आप लेके बैठे हो? उम्मीद है आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हो। ओके। सो मैं पहला सवाल आपको पूछ रही हूँ।
कि आपके जिंदगी का उद्देश्य क्या है और जिंदगी का मतलब क्या है। जिंदगी ये शब्द मैं यूज करूंगी तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? ऑडियो ऑन करके, जिनके ऑडियो ऑन है वो उत्तर दीजिए, कोई जिनको मैसेजेस करना इजी है वो मैसेज में लिखिए। जिंदगी ये शब्द आपके जहन में आने के बाद सबसे पहले क्या आता है? लाइफ। जिंदगी क्या है? आपका पर्पस क्या है? यस, पूजा आप बताओ। आप ऑन रखो, मुझे लगता है आप इंटरेक्शन कर सकोगी। जो ये या जो एक्टिव मेंबर है वो फटाफट शेयर करो। कंचन जी आप बताइए, आपका ऑन है ऑडियो। जिंदगी बोलने के बाद आपके जहन में क्या आता है और आपके जीवन का मकसद क्या है? अच्छा, आई वॉन्ट टू सेटल। ओके, ओके, समझ रहा है। स्टेबिलिटी, ये आपने कहा जिंदगी का पर्पस है। और जिंदगी के बारे में क्या है? अच्छा, आई वॉन्ट टू सेटल माई सन। फिर आपके सन को ये कोर्स करना था। आपके सन के लिए आप कोर्स करके फायदा नहीं होगा, ये I आपके लिए can I कोर्स। talk? Can I talk? प्लीज प्लीज, मैं वही तो बोल रही हूँ, प्लीज टॉक। हाँ, बिकॉज मेरे को ना हैंड रेस करना है, इसमें थोड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा है, न्यू फोन है इसीलिए। नो प्रॉब्लम, बोलिए, आप Ac- बोलिए। हाँ, एक्चुअली आई एम फैमिली ऑफ टू, आई एंड माई सन। ओके। तो a lot of things had happened in my life। ओके। जिंदगी में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन एक कल का इंतजार था कि सब ठीक होएगा। इस अच्छा। वजह से सिर्फ लेट गो किया, टू अच्छा। मच। अच्छा। बट रिजल्ट जो आया उस वजह से थोड़ा फील होता है कि इतना लेट गो भी नहीं होने का, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, आगे पीछे सोचना। करेक्ट सिंस है। बहुत कुछ सीखे थे, करेक्ट तो है। सब अपने अंदर ना नेल्ड है, लेट गो, लेट गो, या पॉजिटिव, किसी का रखने का नहीं। जैसे अभी मैंने लिखा, और ब्रशिंग चाहिए, वी आर या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, या अपन वो एज लेवल तक नहीं पहुंचे। हाँ। तो नाउ आई डोंट, अभी मेरे को ना कल का इंतजार नहीं है, ओनली आई एंड माई सन आर देयर, टू ऑफ ओके। अस। ओके। तो स्मॉल फैमिली, तो ऐसे लगता है ही इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन, हम्म। वेरी एट इज वर्क, पर ऐसा लगता है कि जो उसका लेवल है वहाँ पहुंचना चाहिए। फाइनेंशियली ऑल्सो वी वांट टू ग्रो, बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन हाउस। तो ये थोड़ी चीजें हैं, तो वो लगता है, तो इस वजह से ऐसे लगता है जितना अपने आप को पीसफुल और ये सब रखा, तो इट इज बेटर। ओके। बाकी सबसे सॉल्यूशन नहीं होगा, सोचना है, हाँ। सोना नहीं है, सोचना ठीक। है, दिस ठीक इज है। द। इस कोर्स से आपके हाँ, मन को स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके सन के लिए उनको अलग से सेशन करना पड़ेगा, उनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और ठीक है। अदरवाइज कुछ काउंसलिंग सेशंस के लिए भी वो जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर मुझे लगता है अनहील्ड कुछ ट्रॉमाज है। तो उसके लिए आपको कुछ काउंसलिंग सेशंस की जरूरत पड़ सकती है, वो हम अलग से बात करेंगे। पर इस मेडिटेशन सेशन से आपने जो लिखा कि ब्रशअप करना है, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, काफी कुछ मिलेगा। यस। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। या नो प्रॉब्लम। नॉर्मली, नॉर्मल से एबनॉर्मल मतलब अलग क्वालिटी का, हाई लेवल का, वो हम जरूर बनने की कोशिश करेंगे इसमें। यस, पूजा जी कहती है लाइफ मतलब फुल ऑफ जॉय, बहुत सुंदर। इसके बाद सरिता जी कहती है जिंदगी जीने की चाहत है, हैप्पीनेस। ओके। और क्या क्या कहते हैं सभी लोग? हेल्थ एंड फैमिली, रंजना जी कहते हैं हेल्थ, लाइफ एंड फैमिली। ओके, ये आपको जिंदगी बोलने के बाद ये मीनिंग आया। ओके, पर्पस भी ये है लाइफ का। और किसने जवाब नहीं दिया अभी तक? माधवी, माधवी ने सैमसंग एसएम कौन है? आपका नाम बता दीजिए, या तो आपका नाम रिनेम कीजिए। अगर आपको रिनेम नहीं करते आता है तो आप बोलिए, हमारे को होस्ट आपको कर देंगे रिनेम। सैमसंग एसएम नाम से जो ज्वाइन है उनको आप लोग मैसेज करके बोलिए उनका रिनेम करने के लिए, को होस्ट जो भी है। योगिता जी आप बताइए, योगिता जी कौन है? ये रेगुलर वाले हैं या न्यू है? रेगुलर वाले, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको आप हैंडल कीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, राकेश जी तो काफी ओल्ड एजड लग रहे हैं मुझे, तो मुझे नहीं पता उनको कितना जूम आता है। चलो, नो दिक्कत। जिंदगी जीने का मकसद क्या है ये मैं पूछ रही थी आप लोगों को। तो आप में से वैरायटी क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों ने बताए, क्वेश्चन के आंसर। फिर आपने इसका जवाब भी दिया। मैंने जब आपको पूछा कि जिंदगी में जो बेसिक नीड्स होती है उसके अलावा ये सेशन ज्वाइन करने की क्या आपको जरूरत पड़ी या क्या फील हुआ? फिर
इंफॉर्मेशन तो हमको लाइफ में बहुत सारी मिलती है, राइट। इंफॉर्मेशन लाइफ में बहुत सारी मिलती है, यूट्यूब आजकल इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है। लेकिन इंफॉर्मेशन अलग है, पर उसको लाइफ में एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारी होती है। तो आपको क्या लगता है, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन रहने देना चाहिए या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उसको लाइफ में खुद के प्रयोग में लाने के सिवाय वो हमारी चीज नहीं होती? ये मेरा मानना है। क्या आप भी मुझसे सहमत है? तो आप ए लिख सकते हैं, ए फॉर एग्री। यू कैन राइट डाउन ए। मैसेज में ए लिख सकते हो आप, मतलब मुझे समझेगा कि यस एग्री। सैमसंग एसएम को आप बात कीजिए, आप मैसेज कीजिए, शीतल जी। मैसेज कर दिया मैंने उनको। ठीक है, देखते हैं कोई। हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ नाउ। ओके, यस, बहुत लोग एग्री कर रहे हैं कि हमको नॉलेज नॉलेज तक नहीं रखना चाहिए, नॉलेज को विजडम बनाने के लिए हमको उसको लाइफ में अप्लाई भी करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए कि जैसे भ्रम है, मतलब बहुत सारी चीजें भ्रम है और वास्तव है ना। तो भ्रम क्या है, वास्तव क्या है? जिंदगी जी रहे हैं, पर जैसे अभी इन्होंने शेयर किया किहानी जी ने कि लाइफ में बहुत कुछ हमने सोचा कि हो जाएगा, लेकिन वो भ्रम सा था, अभी वास्तव में जीना चाहते हैं। तो भ्रम और क्या है और वास्तव क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अंधश्रद्धा क्या है, श्रद्धा श्रद्धा क्या है, कहाँ पे हम अंधश्रद्धा में घुस रहे हैं और कहाँ पे हम श्रद्धा पे टिक रहे हैं। तो ये हमको जानना जरूरी है। जब हम श्रद्धा में होते हैं, श्रद्धा कंपलसरी है, मेडिटेशन के लिए भी श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। मैं यहाँ पे फैसिलिटेट कर रही हूँ, तो गायत्री ने बोला है इसीलिए आपको करना है, नॉट नेसेसरीली। ठीक है। मेरे बारे में मुझे लगता है काफी लोग जानते हैं यहाँ पे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं लास्ट में अपना परिचय दूंगी। अभी मैं उसमें समय नहीं जाया करूंगी, या फिर मैं ग्रुप में आपके साथ अपना बायोडाटा शेयर कर दूंगी। फिर अम, अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मैं अगर आपको पूछती हूँ, जो नए लोग हैं उनसे पूछूंगी, जो पुराने हैं उनसे आंसर अपेक्षित नहीं है, वो सरप्राइज को सरप्राइज रखेंगे। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? अभी आपने फॉर्म में तो भर दिया है, राइट। तो फॉर्म में आपने जो भरा, क्या वही आपका परिचय है या उससे अलग भी आपका कुछ परमानेंट परिचय है? या अलग भाषा में पूछूं तो, आपने जो फॉर्म में भरा, तो वो आपका टेम्पररी परिचय है या परमानेंट परिचय? टी और पी रिप्लाई कीजिए आप, और फिर कुछ बात भी कर सकते हैं। कंचन जी कहती है परमानेंट परिचय है, फॉर्म में जो भरा आपने वो परमानेंट परिचय है। ओके, माधवी जी कहती है परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। और रंजना जी कहती है मतलब परमानेंट है, वो सही टेम्पररी बात नहीं है। है। ओके। ओके, हम क्या लिखते हैं फॉर्म के अंदर? विद्या जी, मेरे से बात कर रहे हो आप लोग? विद्या शिंदे, आप बात करेंगे, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी आपको परमानेंट है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ परमानेंट है मेरा भी। अच्छा, सब लोगों ने बोला परमानेंट है। अभी मैं फॉर्म, अभी तक मेरा चेक करना नहीं हुआ, मैं चेक करूंगी इसके बाद। तो फॉर्म में आप लोगों हाँ ने अपना नाम लिखा होगा, अपना एड्रेस लिखा होगा, राइट। ये सब चीजें लिखी है, आपने कहा है वो परमानेंट है। ये सेशन खत्म होते ही शायद आपका अपने बारे में ये जो भ्रांति है वो खत्म होगी, और वो परमानेंट ना होते हुए कैसे टेम्पररी था और परमानेंट परिचय कुछ और है, ये हम समझने जा रहे हैं। ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड एवरीवन? ई फॉर एक्साइटेड, ओके। आप लोग ऐसा थम्स अप, वहां पे ऑप्शन होता है, वहां पे जब आप चार्ट में जाते हो वहां पे एक रिएक्शन का ऑप्शन होता है, वहां पे थम्स अप होता है। ठीक है, चलो, एक्साइटेड का ई आया पूजा की ओर से, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या होता है? और आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो क्या? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, राइट। लेकिन उस अगर करते हैं तो फिर आपका क्या अनुभव है वो शेयर कीजिए, और आपका मेडिटेशन के बारे में आइडिया क्या है वो भी आप शेयर कीजिए अभी। क्योंकि मैंने मैसेज भेजा इसलिए आपने ज्वाइन किया, लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए इसीलिए मेडिटेशन ज्वाइन किया, तो मुझे समझेगा कि कौन से लोगों से मैं बात कर रही हूँ, कितना डिटेल में जाना है, कितना शॉर्ट में सेशन को निपटना है, वो मुझे समझेगा। क्योंकि बहुत सारे फाइल्स मेरे तो ओपन है, क्योंकि मैं हीलिंग मोडालिटीज में भी काम करती हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो और मैं राजयोगा में भी हूँ, तो फ्री सेशंस भी चलते हैं, पेड सेशंस भी चलते हैं। अभी आप लोगों का क्या डेप्थ है मैं वो जानना चाहती हूँ। या बोलो पूजा, शॉर्ट में बोलना है सभी को, शॉर्ट में जवाब दीजिए अपने, पर बोलना तो सही है, बात तो मैं सुनूं आप लोगों का।
Samsung SM E025। अपना नाम रिनेम कीजिए आप और बोलिए, ऑडियो ऑन कीजिए। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अदरवाइज हमको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ से कोई मुझे मैसेज नहीं आता है तो मैं इसको स्पैम समझ के रिमूव करूंगी। आप अर्जेंट में अपना नाम रिनेम कीजिए प्लीज, या फिर ऑडियो ऑन करके बोलिए, कुछ दिक्कत है तो। हाँ पूजा बताइए, विद्या जी बताइए। मैसेज भी पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग मैसेज में डाल सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट है डालिए। विद्या जी आपका वीडियो ऑन कर सकते हो तो कीजिए आप। यस, मेरा क्वेश्चन आते ही आप लोग अगर जवाब दे देंगे ना तो मेरी एनर्जी कम जाएगी। यस। हाँ, अपना ऑडियो भी ऑन कर सकते हो या मैसेज में लिखो कि मेडिटेशन के बारे में आपका आइडिया क्या है। अगर आप मेडिटेशन करते हो कोई, तो उसका अभी तक का इफेक्ट क्या है। नो एंड टू लर्निंग, अच्छा कंचन जी कहती है तो मेडिटेशन इज लर्निंग। बहुत बार ट्राई करती हूँ बट मैं 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं कर पाती हूँ। ये आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आपने उसमें से ये एक्सपीरियंस अपने अंदर स्टोर किया है कि मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। क्या आप ये रिप्लाई कर सकते हो कि दीदी मैं 9 मिनट आराम से कर पाती हूँ। सो पहले उस पे फोकस कीजिए जो आप कर सकते हैं। देखो हमारा फोकस किधर जाता है, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो है ना, सबसे पहला रिएक्शन वो आता है कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। ये एटीट्यूड हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ ये अगर सोचने जाओगे ना तो फिर बहुत कुछ लाइफ में ओपन हो जाएगा। जब तक हम लैकिंग पे और कमी पे फोकस करेंगे खुद की, तो लोग भी हमारी कमियां ही देखेंगे। गॉट इट पूजा? ओके। विद्या जी, पूजा जी कहती है यस। और कोई? कंचन जी ने कहा लर्निंग के लिए मेडिटेशन सीख रहा है। और कोई मेडिटेशन आप करते हो कंचन जी फिलहाल? यस और नो? हाँ, हाँ करते ये हैं। कौन सा? करते हैं। म्यूजिक पे करती हूँ, समर्पण ध्यान, ओनली म्यूजिक। वो नदी का म्यूजिक आता है ना, वो अच्छा, उस पे करते हो, उसका अनुभूति कुछ है आपका? अच्छा लगता है। डे बाय हाँ। डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, जितना पीसफुल लगता मैं है। करती हूँ तो ओके, अच्छा ही लगता है। ठीक है। विद्या जी कैसे करती है? मन स्थिति मेडिटेशन, मन शांति मेडिटेशन इज पीस। अच्छा, मेडिटेशन का मीनिंग बताया। आप करते हैं कुछ मेडिटेशन विद्या जी? अगर आप लोग वीडियो ऑन करें ना तो मुझे आपके रिएक्शन से भी आधी बातें समझ जाती है। नहीं, मैंने नहीं किया है अभी तक। नहीं किया है माधवी हाँ। जी? और सैमसंग SM? सैमसंग SM कौन है? ग्रुप में डालिए आप शीतल जी कि सैमसंग SM कौन है। इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और फिर हम 2 मिनट 5 मिनट वेट करके फिर रिमूव कर देंगे उन्हें। यस माधवी जी? मैंने मेडिटेशन नहीं किया कभी। ओके, 2 लोगों ने नहीं किया है, बाकी लोगों ने किया है। अपने अपने अनुभव है। सैमसंग वाले तो अभी तक कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कब जुड़ेंगे आई डोंट नो। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, तभी तो हम जुड़े हैं यहाँ पे माधवी जी, नो प्रॉब्लम। मैं इसीलिए क्लैरिटी ले रही हूँ ताकि मुझे कितना डिटेल में सिखाना है, क्योंकि पहले ही आता है तो मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ ऐसा। वेल, अभी अगला क्वेश्चन है मेरा। क्या आप खुद पे रोज थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, अगर मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको दूं तो क्या आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं? मैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क रोज देती हूँ तो क्या आप खुद पे काम करने के लिए रेडी है? क्या कहेंगे उसको? यस, पूजा से यस, कंचन से यस, माधवी से यस। और क्योंकि ये मेडिटेशन जो है, ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया, एक कोर्स हो गया, टिक हो गया, चलो राजयोगा का के सर्टिफिकेट मिल गया। इस तरीके से ये सेशन नहीं होगा आपका। इस सेशन में इधर फैसिलिटेशन होगा और हमको खुद पे काम करना है, क्योंकि जिंदगी खुद की है, ये जिंदगी के बारे में है। और हमको इसमें अगर काम करना है तो हमको खुद पे काम करना है। ये जो मेडिटेशन हम सीखने जा रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन, ये है खुद पे काम करने का एक बहुत सुंदर नायाब तरीका, जिसमें आपको रोज छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। मैं छोटे छोटे होमवर्क्स दूंगी, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे ही होंगे, लेकिन वो बड़े लग सकते हैं पर है छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन आपको मजा आएगा। आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करो, कल का कल ही कंप्लीट करो, यू विल एंजॉय इट, राइट? ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ आपके साथ में PPT शेयर कर रही हूँ। तो आपको जो भी नोट्स देनी है मेरी बात करते करते, वो आप रनिंग नोट्स में आपको वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, ये आप लोग याद करेंगे या ये करेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह बहुत होते हैं हमारे पास, पर वापस लिटरली मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट भरे पड़े हैं पर वापस देखना भी नहीं होता। तो स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहना है।
जितना आप हाथों से नोट्स लेंगे उतना आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारी ये दो उंगलियों का और हमारी ये ब्रेन में हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो इन सब का इन दो हाथों से कनेक्शन होता है। जितना हम हाथ में पेन लेके जब पकड़ के लिखते हैं तो वो पॉइंट्स हमारे ब्रेन को मैसेज सिग्नल भेजते हैं और वो जल्दी हमारे ब्रेन में रजिस्टर होते हैं जब हम खुद के हाथों से नोट्स लिखते हैं। मोबाइल में वगैरह नोट्स लिए हुए इतने रजिस्टर नहीं होते जितना लिखने से होते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आपको खुद पे कितनी मेहनत करनी है वो आप देखोगे। मैं तो यहाँ पे जितना रियल है बताते जाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम सब लोग एक शुरुआत में रोज के इसमें मैं आपको, एक्चुअली ये कोर्स ऐसा होता है कि पहले 7 डेज कोर्स होता है, फिर लास्ट के दिन आपको एक गाइडेड मेडिटेशन करवा दिया जाता है, फिर आपको अपनी जर्नी पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने जब तक अब तक जो देखा है अपने लाइफ में और दूसरों के, तो अनुभव के हिसाब से हमने ये ऐसे प्लान किया है, रोज के इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन मिलेगा। आपको टाइम पे ज्वाइन करना है, कभी हम शुरुआत में ले सकते हैं, कभी हम लास्ट में ले सकते हैं, पर जनरली शुरुआत में ही लेते हैं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आंसर और कुछ बातें होती है तो समय नहीं मिलता। तो हम स्टार्टिंग में ही मेडिटेशन किया करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक मेडिटेशन को जुड़ेंगे, आप सब लोग ज्वाइन कर, अभी मेडिटेशन में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। तो अभी मैं फिर से वीडियो मेरा ऑन रहेगा और मैं शेयरिंग ऑफ करूंगी, स्क्रीन शेयरिंग। सभी लोगों को स्थिर बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी और गहरी सांस लेना है। जैसे इस पिक्चर में सॉरी, जैसे इस पिक्चर में हाथ ओपन किए हुए हैं, वैसे ही आप लोग भी अपने हाथों को ऊपर खोल सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। आप जिनको भी अपने लाइफ में मानते हैं, आपके आराध्य, आपके इष्ट देव, अगर बाद में आपके हाथ थक जाए तो आप नीचे भी हाथ करके ऐसे बैठ सकते हो। लेकिन जब तक आप ऐसे कर सकते हो आपको एक अच्छा फील होगा, जैसे आप ओपन टू स्काई हो गए, जैसे आप यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जी के लिए खुद को ओपन कर रहे हो। इसलिए हाथों को इस तरीके से आप खोल सकते हो, ठीक है। सो फील लाइक दिस। लंबी और गहरी सांस लेना है और आपको मुंह से सांस छोड़ना है। नाक से सांस लेना है, नोस्ट्रिल से ब्रीद इन एंड माउथ से ब्रीद आउट करना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से ऊपर देख के सांस छोड़ना है। उम्मीद है कि आप किसी फ्रेश जगह पे बैठे हो। डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 5 बार लंबी गहरी सांसें ले लो। हाथ जब थक जाए तो अपने हिसाब से हाथों को नीचे कर सकते हो, मन की अवस्था वही रहेगी। लंबी और गहरी सांस, और साथ साथ अपने मन में सोचिए अपने आराध्य, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता को। आप जिस घर में हो, जिस परिवार में आपकी शादी हुई है, अगर आप स्त्री हो तो आपको अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ के इष्ट देव, कुल देवताओं को याद करना है। अगर आप मेल हो तो आप अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो आपको उनका चेहरा अपने सामने लाना है। आप जिन्हें भी अपना इष्ट मानते हो उन्हें आप अपनी फील कर सकते हो। अभी हाथ अगर दुखने लग जाए तो आप रिलैक्स बैठ सकते हो और पूरी तरह से मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस करना है। महसूस करें और उनसे बात करें, अपने आराध्य कुल देवता, इष्ट देवता। हाथ जोड़ सकते हो अभी, हाथ नीचे लेके, और बात करें। महसूस करें कि वो प्योर एनर्जीज, और अगर आपके कोई ऐसे नहीं है आराध्य आदि, तो आपसे फील करें कि बहुत शक्तिशाली पावरफुल ऊर्जा आपके नजदीक है, जो सकारात्मक ऊर्जा है। और बात करें उनसे कि मैं आज अपने लिए ये स्टेप ले रही हूँ। मैं आज ये सेशन पूरी तरह अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लिए करने जा रही हूँ। आज मैं पूरे डेडिकेशन से, पूरे विश्वास के साथ आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ।
मेरे जिंदगी का जो मकसद था, जो लेकर मैंने अपने माता के गर्भ में प्रवेश किया था, वो मकसद इस शरीर में आने के बाद अलग अलग जिम्मेदारियों को ढोते हुए कहीं न कहीं मेरे से छूटा सा महसूस होता है। थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद है, पर उसकी भी क्लैरिटी थोड़ी कम है। मैं अपनी जिंदगी का वो मकसद अब फिर से जीना चाहती हूँ। जिंदगी में कोई भी स्ट्रगल हो, पर मुझे उस स्ट्रगल से पार जाना है। उस स्ट्रगल को रोक दीजिए ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं जिस विश्वास से आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आपके उस विश्वास को जीना चाहता हूँ। मैं अपने आप से अपना वो पुराना प्यार जो बचपन में था मेरा खुद के साथ, वो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाहट जो बचपन में थी, जो इनोसेंस था, जो निरागसता थी, जो निरामयता थी, मैं वो फिर से अपनी जिंदगी में लेकर इस जिंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं सारे अपने रिश्तों में और मुझसे जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों में दिव्य गुणों की खुशबू फैलाना चाहती हूँ। आप कृपया मुझे अपने ब्लेसिंग्स दे कि मैं इस कोर्स को निर्विघ्नता से पूर्ण कर पाऊं। मैं उस ताकत को और बढ़ा पाऊं जिस ताकत से मुझे खुद के लिए खड़ा होना है। आप मेरे साथ रहे थ्रू आउट दिस कोर्स। मैं आपके आशीर्वाद अपने सिर पे चाहती हूँ। महसूस करें वो आपके एकदम नजदीक, एकदम क्लोज सर्कल में है। एक है तो हो सकता है आप उन्हें सामने देख सकते हो, गोल्डन लाइट उनसे निकल रही है। अगर आप निराकार को मानते हो तो उनकी ऊर्जा आप फील कर सकते हो। अगर आपके सामने उनका चेहरा स्पष्ट है, किसी गुरु को मानते हो तो उनकी आंखों को स्पष्ट देख सकते हो। आप किसी देवी देवताओं को मानते हो तो उनकी आंखों को स्पष्ट देख सकते हो। और उनकी ऊर्जा, अगर वो साकार है तो उनके हाथ, अगर वो निराकार है तो उनकी किरणें आपके सिर के ऊपर आप महसूस कर सकते हो। होने लगी है आप पर उनकी अनुकंपा, उनका उजाला आप तक पहुंच रहा है। और जिस कमरे में आप बैठे हो पूरे कमरे में वो लाइट फैल रही है। उनके एक्स्ट्रा ब्लेसिंग से आपका ये कोर्स ये स्व उन्नति का सफर आप पूरा करने वाले हो। महसूस कीजिए उनके हाथों का स्पष्ट टच अपने सिर के ऊपर। महसूस कीजिए जैसे इस शरीर से आप उड़ गए हो, शरीर के भान से परे होकर आप किसी ऊर्जा रूप में स्थित हो गए हो। धीरे धीरे वो तो वहां से गायब हुए, पर लाइट वहीं पर है। अभी भी आप एक लाइट की एनर्जी के सर्कल में बैठे हो। और महसूस कीजिए सबसे अधिक ऊर्जा आपको अपने लाइट फील हो रहे शरीर में कहाँ फील हो रही है, उस पर फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा एहसास या तो सिर के बीच में, कहाँ पे आपको हो रहा है बॉडी में, उसे फील कीजिए। ये ब्लेसिंग्स आपको कहाँ से मिल रही है फील कीजिए। ये इमोशन सारे शरीर में बह सकते हैं, पर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स कहाँ से फील हो रही है। फील कीजिए इस शरीर में मैं अगर ऊर्जा हूं तो कहाँ पर हूं।
उस एहसास को जीना है। हाथों को रब करना है, अपने चेहरे पे रखना है, अंदर ही अंदर आंखें खोलना है और सेशन में वापिस आना है सभी को। अभी आपने कुछ अगर फील किया है तो तुरंत अपने नोटबुक में लिखिए। मैं 1 मिनट आपको देती हूँ, अपने नोटबुक में लिख लीजिए अभी का आपका एहसास। तो 1 मिनट आपका मौन भी हो जाएगा, और जो ऊर्जा आपने ग्रहण की है वो आपको डाइजेस्ट करने के लिए समय मिलेगा। तुरंत आपको बात नहीं करवाऊंगी मैं, तो आप लिख लीजिए उसी ऊर्जा में, उस एनर्जी में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर नोटबुक नहीं लिया है तो आप नोटबुक पेन लेके बैठिए। यस, अपने लैंग्वेज में अपने लिए लिख लीजिए। आज की अनुभूति डेट डाल दीजिए, क्या फील हुआ लिख लीजिए। मोनिका कौन है? मोनिका रेगुलर वाले है या न्यू है ज्वाइनिंग? ऑडियो ऑन करके बताएं मुझे। अ, ओम शांति दीदी। हाँ, आप रेगुलर दीदी मैं वाले हैं या आज पहले नहीं, बार ज्वाइन किए? मैं उनकी बेटी हूँ, मोनिका है जो आपके साथ मुरली में ऐड होते हैं जो डेली ओके, मॉर्निंग में। तो जी। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? अ, जी दीदी, एक सेकेंड। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। और आप अभी ज्वाइन हुए हैं तो बाद में आप इसका रिकॉर्डिंग जरूर स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि हमने बहुत डीप एक्सपीरियंस किया। आप कनेक्ट हो पाए अभी के मेडिटेशन से? थोड़ा बहुत बहुत लेट ज्वाइन किया आप। जी दीदी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है आज। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया है? फिलहाल तो नहीं किया, पर मैं आपको आज सेंड कर देती हूँ, अभी इस कोई क्लास के प्रॉब्लम, बाद, सेशन के बाद। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ओके दीदी। कनेक्ट हो जाइए अभी। ठीक है, लिख ठीक है। दिया सभी ने? अपना अपना एक्सपीरियंस लिख दिया होगा जो पहले से जुड़े हैं। ओके, क्या आपको अभी फील हो रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप मेडिटेशन कर पाओगे? जी दीदी। यस। आप सब लोग जो दिख रहे हो वो आप ऐसे भी थम्स अप करो तो चलेगा। मुझे विद्या जी दिख रहे हैं, पूजा दिख रहे हैं, कंचन दिख रहे हैं। तो आप तीनों तो नहीं भी डालो तो मुझे ऐसे भी करो तो आप लोग दिख रहे हो मुझे। तो आप वीडियो में से भी यस नो बोल सकते हो। ओके, ठीक है। बाकी लोग मुझे मैसेज में बोलो या ऑडियो से। ऑडियो से अब मैं कम बात करूंगी क्योंकि समय जाता है। मैसेज के थ्रू अब बात करना। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग। तो आज का सेशन हम पूरा कंप्लीट नहीं भी हुआ तो भी मेरी अंदर से हमारी इच्छा थी कि आपको अनुभूति होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला मेडिटेशन इसमें रखा। तो थ्योरी पार्ट कम भी हुआ तो भी प्रैक्टिकल पार्ट आपका होना चाहिए, ये एहसास दिलवाना था आप लोगों को कि आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने स्पिरिट गाइड्स के आशीर्वाद नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पोर्शन जरूरी था। अभी ये कोर्स कैसे चलेगा? तो इसमें थ्योरी भी होगा, और ये अभी जो करवाया दिस इज प्रैक्टिकल, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी पोर्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट? तो इसलिए पीपीटी नॉलेज ये आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको बहुत सारे नोट्स लेने हैं। आपको कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन तुरंत आपको अपने नोटबुक के पिछले 2-3 पेजेस आप खाली रखो, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, डाउट उठ सकते हैं, वो आपको वहां लिखना है। और लास्ट तक मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके लिखे हुए आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप आंसर लिखते जाना, आपको मिल चुके होंगे। फिर भी कोई बच जाता है तो पूरा कोर्स का टेन्योर खत्म होने के बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर के लिए स्पेशली फिर से एक सेशन देंगे। उसमें आप, और मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है ही, तो वहां पे भी या ग्रुप में भी आप सोचते हो कि ग्रुप वालों को भी फायदा होगा तो यू कैन राइट इन ग्रुप ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन राइट टू मी ऑल्सो। ठीक है? यस यस मोनिका जी। ओके, अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके लिए फिर से पीपीटी। अभी मुझे आप लोग नहीं दिखाई देंगे तो आप अपने वीडियो ऑफ भी कर सकते हो,
आप मुझे अभी ऑडियो के थ्रू बात कर सकते हो या मैसेज के थ्रू, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मेरा पीपीटी का स्क्रीन दिखता है, इसलिए जो लोग विदाउट मेंशनिंग ज्वाइन किए थे, विदाउट रिप्लाई ज्वाइन कर रहे थे, उनको मैंने अभी रिमूव कर दिया है। ठीक है, अभी आप लोगों को राजयोगा के बेनिफिट दिख रहे हैं यहाँ पे, कि राजयोगा मेडिटेशन सीखने से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ स्क्रीन का हो रहा है प्रॉब्लम, एक मिनट। सो राजयोगा से हमको खुद के बारे में परिचय मिलता है। जैसे आपने अभी तक अपने स्पिरिट गाइड्स को नहीं सुना था, आज आपको महसूस हुआ होगा। लास्ट में मैं फीडबैक लूंगी, या आप चाहो तो ग्रुप में डाल देना आपको क्या फील हुआ, ताकि ग्रुप में इसलिए डालने के लिए बोलूंगी मैं आपको कि जो लोग आलस करते हैं, सोच तो लेते हैं हमको ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप में आके बैठ गए हैं, 69 लोग देखोगे आप ग्रुप में, और सबने मुझे बोला है कि ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कितने कर रहे हैं, इसमें से कुछ हमारे 2-3 लोग पुराने हैं, तो एक्चुअली 8-10 लोग या 7-8 लोग ही न्यू हैं, राइट? मतलब खुद के लिए आगे तो बढ़ते हैं और फिर से घूम जाते हैं। तो ये जो इंसान की आदत होती है ना, फितरत होती है, कि वो बाकी सब कर लेगा पर खुद के लिए जब खड़ा होना होता है तब वो नहीं होता। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए आप ग्रुप में शेयर करोगे तो उनको मुंह में थोड़ा पानी आएगा कि अरे हमने आज क्यों मिस किया। इसलिए ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, बाकी मुझे पर्सनल में भी शेयर कर सकते हो, कुछ पर्सनल मैसेज है तो पर्सनल में डाल सकते हो। तो खुद की अनुभूति राजयोगा के बेनिफिट में सबसे बढ़िया चीज इस राजयोगा में है कि आप खुद से जुड़ते हो। मैंने खुद ने लाखों रुपए दे के बहुत सारे हीलिंग टेक्निक सीखे हैं। आज मैं राजयोगा जिनको नहीं सीखना है, ये फ्री वाला जिनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनको मैं पैसे दे के भी अलग स्टाइल के मेडिटेशंस भी सिखाती हूँ। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन आज दुनिया के अंदर है, मैं खुद 16 टाइप्स के मेडिटेशन सिखाती हूँ, बहुत सारे हीलिंग मेडिटेशन सिखाती हूँ। लेकिन सच में ऑनेस्टली ईमानदारी से बताती हूँ कि जो स्व का परिचय इस राजयोगा में जो फ्री में मिल रहा है हमको, ये कहीं पे नहीं मिला, कोई भी नहीं दे सकता। एक्चुअली सिंपल चीज में कहूंगी तो किसी की ताकत ही नहीं है देने की, क्योंकि ये जो सेशन हमको मिल रहा है, ये प्रैक्टिकली आपको महसूस होगा, सिर्फ मेरे शब्दों पे मत जाइए, ये कोई इंसान का बनाया हुआ कोर्स नहीं है। ये खुद आपके पिता परमात्मा ने, या भगवान ने, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, रब जिसको हम बोलते हैं, उसने खुद डिजाइन किया हुआ कोर्स है। ये खुद उसने अपने माध्यमों के थ्रू हम तक पहुंचाया हुआ कोर्स है। इसलिए यहाँ पे भले आपको मैं दिख रही हूँ, पर ये कोर्स मैंने नहीं बनाया। ये स्लाइड्स भले मैंने बनाई होगी या कुछ मैंने उनसे लिया होगा, लेकिन ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के थ्रू आया हुआ कोर्स है। पर ये वहां पे भी आपको जो दिखेगी ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने भी नहीं बनाया। ये कोर्स प्योर एनर्जी, सबसे ऊपर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है राजयोगा। और इसीलिए शायद इसमें लोगों को दिक्कत भी आती है, क्योंकि इसमें सारा प्योर फॉर्म में है, और हमको अभी इम्प्योर खाने की और इम्प्योरिटी में ज्यादा रहने की आदत हो गई है, तो इसलिए थोड़ा प्योर क्वालिटी का डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। पर सेल्फ रियलाइजेशन जरूर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपने आज थोड़ा सा अनुभव किया। स्ट्रेस फ्री लिविंग, यस। आपके स्ट्रेस लाइफ से खत्म हो जाएंगे क्या? नो, डिस्क्लेमर दे रही हूं मैं। ये राजयोगा करने से आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपके लाइफ के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे? ओके, नहीं होगा। कंचन जी, डिस्क्लेमर दे रही हूँ, लाइफ के प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। आसपास में स्ट्रेसफुल लोग हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए खुद को जॉयफुल कैसे रखना है। जैसे पूजा ने बोला था ना, लाइफ इज जॉय, तो वो जॉय को कायम कैसे रखना है, ये राजयोगा हमको आसानी से वो टूल थेरेपीज दे देता है। फिर हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी कैसे बनाने हैं, क्योंकि बिगाड़े भी कभी ना कभी हमने ही है। उसके बाद ओवरकमिंग फियर्स एंड वरीज, लाइफ के अंदर के हमारे जो डर और चिंताएं हैं, उन सबको ओवरकम करके वो साथ में है फिर भी मस्ती से कैसे जीना है, ये सिखाएगा राजयोगा। अंदर की स्टेबिलिटी और कंटेंटमेंट, मतलब संतोष, वो स्टेट लाने के लिए आपको राजयोगा मदद कर सकता है। ये कोर्स करते ही आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप जितना जितना खुद पे काम करोगे, आप हर दिन खुद को कल से बेहतर, परसों से बेहतर पाते जाओगे। ये रियल पूजा है। पूजा का मीनिंग क्या है? नाम नहीं है, पूजा का मीनिंग वर्शिपिंग,
पूजा का मतलब हल्दी कुमकुम चढ़ाना, बेल फूल चढ़ाना, या दूध चढ़ाना, या फिर घंटियां बजाना, ये सब नहीं है, ये सब रिचुअल्स है, राइट। लेकिन पूजा का मीनिंग है परिवर्तन। अगर मैं सच में मेडिटेशन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आपको चेकिंग करना है खुद का। तो आपके पास एक उपाय, एक टूल दे रही हूँ मैं, लिख लेना। रोज आप खुद को चेक करो, क्या मैं जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, आज की डेट लिख लेना, आज का ये डेट आपका न्यू बर्थडे है, ठीक है। सो हैप्पी बर्थडे एवरीवन। आप सब लोगों का आज नया जन्म हो रहा है, क्योंकि एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है जीवन को। तो आज की डेट अपने पास लिख के लेना, क्योंकि मुझे ऐसा बताया नहीं था, जिन्होंने, मेरा कभी कोर्स ही नहीं हुआ, तो मुझे अपनी बर्थ डेट ही याद नहीं है, स्पिरिचुअल बर्थ डेट, आध्यात्मिक जन्म दिवस मुझे पता नहीं है। इसलिए मुझे आज भी कोई पूछे तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं अभी याद करके सबको बताती हूँ जो कोर्स करते हैं, कि जिस दिन आपने कोर्स स्टार्ट किया वो आपका नया जन्म है, आप टिक के रहो तो, ठीक है। तो इस जन्म में आपको वो सब चीजें मिलेगी, ये नया जन्म आपको फील होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप थम्स अप दे सकते हो, आप अपने रिएक्शंस दे सकते हो। फिर राजयोग का मतलब क्या है, को अपने राजयोग का मतलब क्या है, तो मैं अभी आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको पूछा कि जिंदगी क्या है, तो आपने मुझे अपने अपने जवाब दिए। वैसे ही अभी मैं पूछती हूँ, मन, ये शब्द मैं अगर बोलूं तो आपके अंदर क्या आता है। मन, मन बोलते ही आपके अंदर क्या आता है। लिखो, मैसेज में लिखो, जिनको लिखते आता है फटाफट लिखो मैसेज में, शॉर्ट में लिखना आदत डालो, क्योंकि हमको 7-8 दिन ऐसे ही चलना है, ऑनलाइन मिल रहे हैं हम, तो हमको वो करना पड़ेगा। लिखिए फटाफट। मन, नहीं, मन के, मन बोलने के बाद आपके अंदर आता क्या है, मेरा मन, ये अगर शब्द पूछूं तो आपका मन, आप खुद को पूछेंगे ना, मेरा मन तो कैसा है। चंचल है। नो प्रॉब्लम शीतल जी, चंचल, अच्छा। लिखो, अपने पास भी लिख के लो, मुझे भी बोलो, अपने पास लिखो, ठीक है। मन के, मन, मेरा मन बोलने के बाद क्या क्या आता है, जिसने चंचल बोला वो चंचल लिख के लो, जिसको कुछ और आता है वो लिख के लो, जल्दी जल्दी। मुझे भी लिख के देना है यहाँ पे, ताकि मुझे जवाब मिले। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। मैं मैसेज देख रही हूँ सभी के। डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ग्रुप में भी डाल सकते हो। ये ग्रुप पूरा सेफ है, क्योंकि ये सब लोग मेरे पहचान के हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओपन में भी मैसेज डाल सकते हो। ओके। मन मतलब अंदर देखना, अच्छा। और मन मतलब अंदर देखना कैसे हो सकता है, मेडिटेशन मतलब अंदर देखना हो सकता है। मन का मीनिंग क्या होता है, मेरा मन बोलने के बाद आपके अंदर क्या आता है, फटाफट सोचो, सोचना जरूरी है। मैं चाहती हूँ, ये बहुत दिनों से ना ठप्प पड़ा था, इसको अभी थोड़ा सा एक्टिव करना है। करंट लगने चाहिए, ऐसे झटके लगने चाहिए। यस। पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स, अच्छा। पॉजिटिविटी, खुद को चेक करना, चंचल है, और जवाब आने चाहिए। राकेश देवी, आप ऑडियो ऑन करके बात करना सीख लो। यस। कंचन जी, मोनिका जी, विद्या जी, और मुझे लगता है पूजा जी, इनके जवाब आए हैं। और किसके किसके आए, आई विल चेक। कंचन जी, यस। पूजा, आपका जवाब शायद नहीं आया अब तक। शीतल, कंचन, मोनिका, कंचन, विद्या, मीनाक्षी। मन म्हणजे अथांग सागर, अच्छा। और भी कुछ। माधवी का जवाब नहीं आया। पूजा, जवाब नहीं मिला अब तक। सोचो सोचो, और इतना क्यों सोचना है, लिखो। कौन सा मैं यहाँ पे ये लेके बैठी हूँ अंतर, कोई पनिशमेंट थोड़ी मिलने वाला है, जो आता है सो लिख दो। इतना डरते हो अपने मन से, जो उसके बारे में कुछ भी लिखने का डर लग रहा है ऐसा। चलो ठीक है। कुछ लोगों ने चुगली की मेरे पास अपने मन की, कुछ लोगों ने बोला अथांग सागर, कुछ ने बोला पॉजिटिव निगेटिविटी। ओके। पर जनरली एक टेंडेंसी है हमारी, हम आमतौर पर मन के लिए बोलते हैं, मन ना शांत होता ही नहीं। पूजा ने पहली चुगली कर दी मेरे पास, ठीक है, कि दीदी मैं 10 मिनट से ऊपर बैठी नहीं सकती हूँ, ठीक है। सो अभी कोई भी चीज पर्सनली नहीं लेना, मैं सबके लिए कोई भी उदाहरण लेके बोल रही हूँ। तो
मन मेरा बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत भागता है, मैं थोड़ी देर भी शांत नहीं बैठ सकती हूँ। मन ना मेरी सुनता ही नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मन मेरी मानता ही नहीं है, मेरा मन चंचल घोड़ा है ना। ऐसे हम बहुत बार मन के लिए बोलते हैं। बहुत नेगेटिव थॉट करता है मेरा मन, एक जगह टिकता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप में जो जो भी पेरेंट्स है, अगर आप अपने बच्चों को नैगिंग करते रहो हमेशा, समझो मैं आपके घर पे आती हूँ और बच्चे के सामने आप मुझे बोलते हो, ये ना सुनता ही नहीं मेरी, ये बिल्कुल शांत नहीं बैठता है गायत्री एक जगह पे, ये ऐसे ही मस्ती करता है, मैं तो सुन लूंगी, मैं हूँ थर्ड पर्सन बाहर से आने वाली, बच्चा आपका है, रहता आपके साथ है। अब मेरे जैसे ऐसे 10 लोग आपके घर पे आते हैं और आप सबके साथ वही करोगे, राइट? तब वो मन क्या सोचे, तब आपका बेटा क्या, बच्चा बेटी जो भी है, आप जिसके पेरेंट हो, तो वो क्या सोचेगा अगली बार? अब आप उसको बोलते हो, देखो बेटा आंटी आए हैं, आंटी के सामने गाना गा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, वो बोलेगा नहीं करूंगा। अब बोलेगे शांत बैठो, वो मस्ती करेगा। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आपको थोड़ा सा अलग अजीब सा फील हो, ऑकवर्ड फील हो। क्यों? बदला ले रहा है वो। फिर आप बोलेगे ऐसे क्यों कर रहा है? बोलेगा तू सबके सामने मेरी चुगली करती है ना, अब मैं भी तेरी बात नहीं मानूंगा, मम्मी मैं भी नहीं मानूंगा, पापा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि हमने ही उसको अपना ये बनाया है। अगर हमारे मन भी ऐसे ही है, बच्चे की तरह सेम, अगर आपको अपने मन से फ्रेंडशिप करनी है तो सेम फॉर्मूला जैसे बच्चे के साथ है वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को, अगर आपका बच्चा, लेकिन जवाब जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे इतना वेट करवा रहे हो आप लोग, फटाफट जवाब दो, ऑडियो ऑन करो या ये मैसेज डालो। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा चाकू से खेल रहा है, छोटा सा बच्चा एकदम छोटा, आपके सामने वो चाकू से खेल रहा है, आपका है किसी का भी है, चाकू से वो बच्चा खेल रहा है और आप उससे चाकू लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप जोर से खींच लोगे उसके हाथ से या कुछ और करोगे? ऑप्शन बताओ फटाफट। बच्चे के हाथ में से चाकू लेना है, क्योंकि चाकू उसके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको मालूम है। बच्चे के लिए वो खिलौना है, वो अभी फर्स्ट टाइम चाकू हाथ में लेके खेल रहा है, उसको नहीं पता खून क्या होता है, उसको नहीं पता दर्द क्या होता है, उसको नहीं पता लगता कैसे है। उसके लिए तो वो खिलौना है, वो आंखों में भी डाल सकता है, वो चेहरे पे भी मार सकता है। अच्छा आप बोलोगे मुझे यूज करना है, दे दो मुझे। वो बच्चा है, वो नहीं देने वाला, बोलेगा मैं नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे? प्यार से मांगेंगे, प्यार वार नहीं चलता, नहीं दूंगा, क्या करेंगे? मार के लेंगे। अच्छा मार के लेंगे, अरे हाँ ठीक है। और बताइए, लेंगे ये एकदम जेन्युइन आंसर था, मार के लेंगे। और बताइए। नाही त्याच्याशी गोड बोलू, पण त्याने ऐकलं नाही तर काय करणार? विद्याजी अगर उसने नहीं सुना तो क्या करोगे? नॉटी बच्चा है। सिंपल सी चीज है, चाकू उसके हाथ में है, उससे हाँ, कुछ दूसरी चीज दे देंगे। कुछ बेहतरीन चीज उसको जो और पसंद आए, ऐसी कोई चीज को उसका लालच दिखाओ, राइट? और यस, अभी आप अभी आए पूजा इस पे, कि उसको और कोई चीज दिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ मुझे ये चाहिए, और छोड़ देगा, वो अपने हाथ का चाकू छोड़ देगा और तुरंत उसको वो चाहिए, राइट? तो अपने मन को भी, अगर आपको चाहते हो आप कि वो निगेटिविटी से बाहर आ जाए, आप चाहते हो मन चंचलता छोड़े, तो आपको उसको स्टेबल कैसे रहना है, ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। आप मन अगर गलत विचारों से खेल रहा है तो आपको उसको अच्छे विचार लाके देने तो पड़ेंगे। मन का काम है सिर्फ विचार करना, उसको अच्छा बुरा नहीं समझता, वो आपके बच्चे से भी ज्यादा इनोसेंट है। उसको सिर्फ विचार चाहिए दिन भर करने को। आप बोलोगे शांत बैठ, मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ, बिल्कुल भी एक भी विचार नहीं चाहिए, एकदम शांत, ओम, शांत एकदम चुप बैठ। वो 2 मिनट बैठेगा, फिर आप ओम करते रहोगे, वो दुनिया घूम के आएगा, राइट? वो जैसे दादी माँ है ना, मैं देखती थी, वो माला जपती थी, लेकिन बोलती थी बहू वो तुमने दूध रखा है गैस पे, ध्यान है क्या तुम्हारा? अरे वो देखो कुत्ता आ जाएगा उधर से, दरवाजा बंद करो। मैंने बोला दादी तू माला क्यों जप रही है? मैं तेरा ध्यान तो माला में बिल्कुल नहीं है ना? बैठी है मन को शांत करने के लिए, लेकिन मन को मालूम है कि ये राम राम ही जपने वाली है, तो इसको जपने दो, इसका हाथ चलता रहे, मैं घूम के आता हूँ, क्योंकि वो रोज राम राम करके बोर हो गया। मन को वैरायटी देनी पड़ेगी, उसके लिए उतने पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक आपको अपने पास रखना होगा। तो ये 7 डेज कोर्स में, और इसके बाद एक बहुत सुंदर पॉजिटिव सोर्स का एक सेशंस होते हैं हमारे मॉर्निंग में, तो आपको पहले हम थोड़ा थोड़ा ही समझाएंगे, उसमें से आपको बहुत स्टॉक मिलेगा।
बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है दुनिया के अंदर, वो बुक्स पढ़ना खुद को डाइवर्ट करो। मोबाइल में और इसमें से नहीं मिलेगा आपको उतना, क्योंकि मोबाइल में आदत पड़ गई हमको एक के बाद दूसरा रील देखने की। तो वहां पे हम ना पॉज नहीं लेते और ना ही मोबाइल हमको बोलता है, क्योंकि वहां पे स्टॉपिंग क्लूज नहीं है आपके लिए, जानबूझकर नहीं बनाए गए ताकि आप एडिक्ट हो जाओ और उनका टीआरपी बढ़ता रहे। तो आपकी ये चीज अगर है, पॉजिटिव थॉट्स की भूख जो है, वो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ, हमारे शास्त्रों की स्टडी, या फिर जो हम आपको बाद में देने वाले हैं और इस मेडिटेशन के अंदर भी, तो आपको पॉजिटिव स्टॉक्स, पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक अपने पास इकट्ठा करना पड़ेगा, लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी। राइट। तो जब आप मन को नई चीजें खेलने के लिए दोगे, तो धीरे धीरे, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, क्योंकि मेरा मन ऐसे करता है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं अगर टाइम पास कर रही हूँ तो वो मुझे तुरंत यहाँ पे आता है, चल ना मेडिटेशन करते हैं, चल ना छत पर बैठते हैं। मैं 6:30 बजे शाम को अगर टाइम पास कर रही हूँ, मोबाइल लिया हाथ में, तो मुझे 2-3 बार तो मैसेज आता है, ऊपर चलना, छत में मोबाइल छोड़ना, मुझे शांति में बैठना है, मुझे शांति फील करनी है, सूरज को देख, डूबते हुए सूरज को देख, लिटरली मेरे अंदर ऐसे थॉट चलते हैं। तो मुझे ध्यान में आता है कि देख मैं क्या कर रही हूँ एज अ मास्टर, पर मन को अभी चाहिए वो। तो अभी मन को आदत हो गई है। कितनी बार मैंने मन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत बार काम करते हुए वो ऐसे कुछ चीजें देता है जो काम की होती है, पर उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती हूँ, लिखने की चीजें होती है। तो मैं लिटरली उस टाइम बोलती हूँ, मन यू आर सो स्वीट डियर, तुमने कितनी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद करवाई, पर क्या मुझे तुम 1 घंटे के बाद याद दिलाओगे, तब मैं रूम में जाऊंगी, तब मैं लिख सकती हूँ। अभी मेरे पास नोटबुक पेन नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो तुम मुझे यही बात आधे घंटे के बाद याद दिलाओगे। आपको सच में बोल रही हूँ, आधे घंटे के बाद सेम टू सेम बराबर अपना घड़ी चूक जाएगा, पर उसका घड़ी नहीं चूकता। वो आधे घंटे से ही मुझे वो बात रिमाइंड करवाता है। वो बराबर 1 घंटे के बाद जब मेरे पास नोटबुक पेन होगा, वो बात रिमाइंड करवाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने जब जब किया, मैं सक्सेसफुल हुई। कम ज्यादा यूज करना मेरी गलती है, पर वो एकदम ऑनेस्ट सर्वेंट भी है, ऑनेस्ट बच्चा भी है। हम कैसे हैंडल करते हैं मन को, हमारे ऊपर है। लेकिन हम ब्लेम किस पे करते हैं? हमको बच्चों को संभालने नहीं आया। कितने पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम ये ऐसे ही करता है, क्योंकि पेरेंटिंग के सेशंस लेते तो। लेकिन ध्यान में आ जाता है जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा बच्चों की चुगली कर रहे हैं, मैं पहले बोल देती हूँ मैडम इसको काउंसलिंग जरूर करो आप। मैं स्कूल में भी जाती हूँ काउंसलर के रूप में। मेरा पहला जवाब होता है, आप लोग मेरे पास आइए। मुझे ध्यान में आता है काउंसलिंग की जरूरत है किसको। लोग बोलते मैडम हमारे बच्चों को मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मुझे समझ जाता है कि प्रैक्टिकल किसको जरूरत है। जब हम अपने बच्चों की चुगली कर रहे हैं, तो बच्चा किसका प्रोडक्शन है बाय द वे? तो हम अपने प्रोडक्शन की चुगली कर रहे हैं। बनाया किसको है उसने? गर्भ में रखा किसको है उसने? संस्कार किस पे डाले, किसने डाले उस पे? तो इसीलिए हमारे पास ही पावर है। मन भी किसका है? मन कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैं निकाल के दिखा सकूं। मन मतलब हमारी विचार शक्ति, हमारी थिंकिंग एबिलिटी इज मन, नथिंग एल्स। सिंपल में समझ लो, जब हम सोचते हैं तब वो हमारी मन होती है, उसको हम मन बोलते हैं, विचार शक्ति को। और जब हम बहुत सारे थॉट्स में से कुछ एक डिसीजन ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं बुद्धि, निर्णय क्षमता। ओके। तो अभी मैं पिक्चर के थ्रू भी ये चीजें आपको सिखाना चाहूंगी। सो जो जो आपकी नई नई चीजें आपको मिलती है लिख लो, और जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आप भी करके देख लेना। ठीक है। कोई चीज आपको बेवक्त याद आती है, मन को बात करना सीखो। मेडिटेशन सबसे सिंपल है। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको दिखाई, आज समझाई है कि मेडिटेशन मतलब मन से बातें करना, मन को अपना मित्र बनाना। वह कला है। कला मतलब स्किल। और कोई भी स्किल आसानी से नहीं आती, थोड़ा सा में एफर्ट लेना पड़ता है। आपने पहले दिन रसोई बनाई, आ गई क्या आपको रसोई तुरंत? रोटी आपकी पहले ही इसमें एकदम अच्छी बन गई क्या? पहले ही स्ट्रोक में आपकी रसोई अच्छी बन गई थी क्या? आपने कुछ तो भी खुद पे काम किया था ना उस दिन, उसके बाद आपकी रोटियां सीधी बने। तो वैसे ही मन को मित्र बनाना है, तो आपको रोज उसके साथ बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब आपका मन आपकी बातें सुनने लगेगा। लेकिन आपको वो ढंग सीखना पड़ेगा, वही मेडिटेशन है। उसके बाद टेकिंग ड्राइविंग सीट, अपने मन को ड्राइविंग सीट पे बिठाना, ये राजयोगा है। अपने मन को, मन के ऊपर फिर से ड्राइविंग सीट पे बैठना, अपना ड्राइविंग सीट खुद के हाथ में लेना। राइट। खुद का चार्ज खुद के हाथ में लेना। ऐसे नहीं, क्या करूं दीदी मेरा मन ही नहीं लगता, क्या करूं दीदी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ पर मेडिटेशन लगता ही नहीं है, मन बैठने ही नहीं देता, क्या करूं मैं सोचना चाहती हूँ अच्छा और मन किधर किधर भागता है। मतलब मेरा मेरे बच्चे पे कंट्रोल नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को उतना मैनेज नहीं किया है, मैंने उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। अगर मेरा बच्चा आज चोरी कर रहा है, मतलब मैंने उसको
असंग्रह वृत्ति का या फिर ईमानदारी का, ऑनेस्टी का पार्ट नहीं पढ़ाया है। मैंने उसको वैल्यूज नहीं दिए है, तभी तो आज जाके वो रेप कर रहा है किसी का, तभी तो आज जाके वो किसी दूसरे लड़कों को छेड़ रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, दूसरों को तकलीफ दे रहा है। पेरेंटिंग का ही उसमें कहीं ना कहीं रोल जरूर होता है। आई एम सॉरी पेरेंट्स। तो अपने मन में अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये बात कड़वी है पर ये सच है। इसको जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी मेडिटेशन आपका अच्छा हो जाएगा, प्रोफाउंड हो जाएगा। खुद की विचार भावनाओं का पुनः खुद के हाथ में चार्ज लेना, खुद के अंदर सकारात्मकता पॉजिटिविटी डेवलप करना और जीवन में सही मैनेजमेंट करना। पर जीवन का मैनेजमेंट कहते हैं जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। जैसे अंदर में हमारी स्थिति होगी, मैं इसके लिए बार बार आपको शब्द यूज करूंगी, आप सुनोगे। स्थिति, अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड, ये क्या है? ये खुद के ऊपर काम करने के बाद जो हमारी एक स्टेट बनती है कि हम ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर हमने खुद को स्टेबल बना लिया अंदर से बार बार प्रैक्टिस करके, तो कितना भी बाहर हलचल हो, हमारी आदत बन गई है, हमारे वो संस्कार हमने बना लिए हैं। नया शब्द आ रहा है संस्कार। वो संस्कार, वो हमारा स्वभाव, स्व का भाव, वो बेस बन जाता है हमारे रिएक्शन का। तो वो हमारी अवस्था, वो हमारी स्थिति बाहर की परिस्थितियों को अट्रैक्ट करती है। और इससे बहुत डीप चीज मैं बताना चाहूंगी जो एडवांस कोर्स का है, हमारे लास्ट लेवल का, कि अगर मेरे लाइफ में गलत रिलेशनशिप है कुछ, मतलब गलत रिश्ते हैं, या जो रिश्ते मुझे सुख नहीं देते, मुझे तकलीफ होती है उन रिश्तों से, उनको भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है। अगर मुझे किसी की कोई चीज गलत लगती है तो वो गलती कहीं ना कहीं मेरे अंदर छुपी हुई है। डाइजेस्ट नहीं होगा जल्दी से, लेकिन ये हीलिंग का फंडा है, साइकोलॉजी का फंडा है। अगर मुझे किसी का स्वभाव, कोई स्वभाव अच्छा नहीं लगता, बैठना, बार बार बैठना होगा और देखना आप में उसका कहीं ना कहीं आपको लवलेश मिलेगा, मतलब मिलेगा। तभी आपको उसका नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए आप दूसरे को ब्लेम करके फ्री हो जाते हो। इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं साइकोलॉजी में। तो जीवन का सही मैनेजमेंट करना है। अगर व्यवस्था अच्छी चाहिए तो अंदर की अवस्था अच्छी बनानी होगी। वो मेडिटेशन हमको सिखाने में मदद करता है। रिश्तों को फिर से पुनरावलोकन, मतलब अवलोकन नहीं बोला, देखना नहीं बोला, फिर से एक अलग दृष्टिकोण से देखना। इसलिए राजयोग को बोलते हैं थर्ड आई ओपनिंग। श्री शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई तो बोलते विनाश हो गया। विनाश विनाश ऐसे कोई तीसरी आंख प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं आती। परमात्मा भी इस ज्ञान से हमको तीसरी आंख दे रहा है। मतलब ये क्या है समझो, मुझे दिखता नहीं है ऐसे बगैर चश्मे के, दिखता है पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये चश्मा लगाने से मुझे दिख रहा है। मतलब क्या हो गया? नया चश्मा लगाना मतलब नया दृष्टिकोण मिल रहा है, नई दृष्टि मिल रही है। वैसे ही ये नॉलेज आपको, ये राजयोगा आपको नया दृष्टिकोण दे रहा है। अभी उन्हीं रिश्तों को आप अलग एंगल से देख सकते हो। तो रिश्तों का पुनर्अवलोकन और सुदृढ़ीकरण, कैसे उनको मजबूत बनाए। छोड़ के जाना, भाग जाना बहुत इजी है, लेकिन मुश्किलों में टिक के रहना, खुद का स्टेमिना बढ़ाना, ये थोड़ी अलग चीज है। हाँ, फिजिकली अब्यूज हो रहा है तो उन रिश्तों से निकलना ठीक है, लेकिन जहां पे हम सहन नहीं कर पा रहे वहां पे हम खुद पे काम कर सकते हैं राजयोग के थ्रू। फिर अंतर चक्षु, मतलब मैंने सारा हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में भी होता है। अंतर चक्षु स्पष्ट और दिव्य बनाना, कि हम स्पष्ट देख पाए कि मेरे जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। ये हम बाद में सीखने वाले एक एक कोर्स में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये चीजों को टच कर रही हूँ। ये जब हमारी कर्म फिलोसफी का सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे। तो बौद्धिक विकास और एकाग्रता, राइट, ये भी राजयोगा से हम सीख सकते हैं। फिर क्यों सीखना है राजयोगा? क्योंकि हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा बीमारी ये साइकोसोमेटिक है। और वो साइकोसोमेटिक का मीनिंग होता है कि मन के अंदर विचार जो चलते हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है। इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक। तो आज 98% से ज्यादा बीमारियां डॉक्टर लोग भी कहते हैं साइकोसोमेटिक है। जिसका क्या कहते हैं डॉक्टर, जिसको ढूंढ नहीं सक रहे, जिसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल देते हैं हवा पानी चेंज करके आओ, जाओ मेडिटेशन सीख के आओ, काउंसलर के पास जाओ। और भारत में तो ये मान्यता है कि काउंसलर के पास गए तो मैं क्या कोई पागल हूँ क्या? नहीं, पागल लोग ही काउंसलर के पास नहीं जाते। खुद को स्टेबल लोगों को, खुद को आज की जिंदगी में, आज की दुनिया में स्टेबल रखना भी बड़ा चैलेंज है। तो खुद को स्टेबल रखने के लिए भी मेडिटेशन सीखा जा सकता है, और खुद को स्टेबल रखने के लिए भी काउंसलिंग सीखे जा सकते हैं। मैंने खुद ने हीलिंग मोरालिटी 7 से ज्यादा सीखे हैं, उसमें मैंने ग्रैंड मास्टर किया है, लाखों तक खर्चा किया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी आते हैं सेशंस के लिए, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे उनको देना होता है।
अब हर एक की कैपेसिटी खुद पे काम करने की नहीं होती, हर एक की कैपेसिटी राजयोग सीख कर काम करने की नहीं होती, क्योंकि राजयोग में खुद को खुद पे काम करना है। फिर लोग हीलिंग मांगते हैं कि आप हमारे लिए मेडिटेशन करो, फिर वो लोग पैसा देते हैं और हम उनको हीलिंग्स देते हैं। वो पैसा देते हैं हम उनको हीलिंग के लिए। अभी तो मैं वो भी नहीं करती, अब मैं सिर्फ ट्रेनिंग के पैसे लेती हूँ कि आपने कर्म किए, आप ट्रेनिंग लो, आप सीखो और काम करो, और अगर हीलिंग चाहिए तो किसी और को मैं दे देती हूँ, राइट। लेकिन ये सब चीजें हमको समझनी जरूरी है कि सारी मन से आ रही है, आधी से ज्यादा बीमारियां मन से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बीपी हाई हो या लो हो, मन के विचारों से आ रहा है। शुगर या डायबिटीज जिसको बोलेंगे, कैंसर में भी बहुत सारे प्रकार मन के विचारों से आ रहा है। बहुत सारी स्ट्रेस, ये पूरी तरह से मन ने क्रिएट की हुई बीमारी है। ऐसे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीजें साइकोसोमेटिक है, मतलब मन से शरीर पे इफेक्ट होना, राइट। लेकिन राजयोग इजी है, अगर समझ लो, करने की इच्छा है तो इजी है। अगर खुद पे काम करने की इच्छा ही नहीं है, कोई और ही करे, ऐसी आदत है, आलसीपना बहुत है, तो फिर इजी नहीं होगा, राइट। नॉलेज के आधार पर इसका विवेचन होता है। मन को स्ट्रेंथनिंग आपको देता है, आपकी बुद्धि को सशक्त बनाता है, सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन ये समय की डिमांड होके भी हम सीखना नहीं चाहते, तो फिर हमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। और राजयोग के अंदर आपको दो तीन चीजें मिलेगी। राजयोग मतलब राज, ये शब्द अगर मैं बोलती हूँ, आप राज शब्द लिखो अपने पास, क्या क्या मीनिंग आते हैं। राज को आप दो तरीके से बोल सकते हो, राज और राज, दोनों का मीनिंग है। तो इस पे से ये अर्थ समझ गया आपको। एक है राज, मतलब राज्य करना, राजा बनना, खुद का राजा बनना। और दूसरा मीनिंग है राज, सीक्रेट, कि क्या सीक्रेट है, राइट। सो उसी सीक्रेट में हम एंटर कर चुके हैं, राइट, जैसे खजाना ढूंढने वाले आप। ओके, सो राजयोग। अभी योग, इस शब्द को देखेंगे हम, राज का शब्द का मीनिंग देखा हमने, योग शब्द का मीनिंग देखेंगे। योग एक्चुअली मेडिटेशन, ये शब्द तो पाश्चात्य संस्कृति से आया है और हमने वो उठा लिया। आज हर किसी के मुंह पे मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, और उसके नाम पे बहुत लोग बहुत सारी दुकानें भी खोल के बैठे हैं। जेन्युइन मेडिटेशन सिखाने वाले, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, सच में बहुत कम लोग हैं। आज मेडिटेशन के नाम पे लोग अलग अलग क्रियाएं सिखा रहे हैं। आज मेडिटेशन के नाम पे लोग अलग अलग हट क्रियाएं सिखा रहे हैं, रिचुअल्स सिखा रहे हैं। दैट इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन में कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन चलते फिरते भी कर सकते हो, मेडिटेशन में आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। राजयोगा तो आंखें खोल के मेडिटेशन सिखाता है, लेकिन शुरुआत शुरुआत में मैं आंखें बंद करने के लिए बोलती हूँ। आप अगर एक्सपर्ट हो जाओ तो आप आंखें खोल के भी मेडिटेशन कर सकते हो। अभी मैं आपको बात कर रही हूँ, अभी भी मैं राजयोगा पोजीशन में हूँ, अभी भी मैं मेडिटेशन में हूँ। तो आपकी लाइफस्टाइल ही मेडिटेटिव बन सकती है, राइट। तो राजयोगा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका राज समझना जरूरी है, राइट। खुद के मन को मित्र बनाने की कला बहुत सिंपल है। योग ये शब्द ओरिजिनल था भारतीय संस्कृति में, लेकिन आज हमने उसको भी योगा कर दिया। तो आज योगा दिवस के दिन पर सब लोग 8-10 प्राणायाम कर लेंगे, 8-10 योगासन कर लेंगे, वाह वाह, फोटो डाल लेंगे, स्टेटस लगा देंगे, सेल्फी खींच लेंगे, हो गया। वो योगासन किया आपने, वो आपने शारीरिक प्रक्रियाएं की। एक्चुअली उसके बाद में बैठना चाहिए जब आप मेडिटेशन में जाओगे, और उसके पहले हम उठ जाते हैं, ओमकार करने बैठे हैं, मेडिटेशन नहीं हुआ। ओमकार करो लंबे गहरे सांसों के साथ, और उसके बाद थोड़ा देर शांति में चले जाओ, उसके बाद रियल मेडिटेशन स्टार्ट होता है। प्राणायाम किया, उसके बाद बैठो तो सही खुद के साथ, फिर आप गहराई में जाओगे। लेकिन हम सोचते हो गए प्राणायाम कर लिए, ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर लिए, इतने सारे प्रकार प्राणायाम के, ये आसन कर लिया, वो कर लिया, हो गया, हम रोज करते हैं मेडिटेशन। दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज योगासन। और अष्टांग सूत्र में ये बताया गया है, लेकिन हमने पहले 3-4 को ही इंपॉर्टेंस दे दिया। एक्चुअली लास्ट तक जाओ ना, ध्यान, उसके बाद परहेज भी बोला जाता है, और साधना, ये लास्ट का शब्द है अष्टांग सूत्र में। तो साधना मेन है, उस साधने को कहते, मन को साधना, वो मेडिटेशन है। अष्टांग सूत्र में बताया गया है, पर हमने उसको नहीं सीखा, तो हम क्या करें, कोई और क्या करे। सिखाने वाले ने तो सिखाया था, हमने अपने सहूलियत के हिसाब से ले लिया है ना। सो आगे जाते हैं। योग का मीनिंग बता रही थी आपको। तो योग ये शब्द आया है संस्कृत शब्द युज से। युज, युज मीन्स जोड़ना, जैसे ये हाथ से जुड़ना, दिस इज योग, दिस इज वियोग। ओके,
तो युज शब्द से योग आया है। अब मैंने आपको पूछा कि आप कौन कौन मेडिटेशन करते हो, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला हम मेडिटेशन नहीं करते। संगीता जी बेनाडे आप बाद में ज्वाइन हुए, है ना, तो आपको बाद में ये देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। आप बताओ मुझे, आप योगी हो कि नहीं हो? बाकी लोगों ने तो जवाब दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग जवाब दे सकते हैं। मैं अगर आपको पूछूं आप योगी हो कि नहीं हो, फिर अभी तक जितना सुना उसके हिसाब से जो दिख रहे हैं वो नहीं मैडम। नहीं है ना? ठीक, नहीं। ठीक है। अभी यहाँ बैठकर आपको स्टार्टिंग में इधर उधर की बातें याद आ गई कुछ? अभी हाँ 5:20 हो रहे हैं, तो अभी आपको दिन भर में क्या 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 इसके बाद का शेड्यूल है याद आ रहा है कि अभी सेशन खत्म हम्म। होगा, ये करना है वो हाँ करना है, रात को क्या रसोई बनानी है? हाँ हाँ, हाँ ऐसी कुछ चीजें हाँ, वो याद आ तो रही? दिमाग में चलता है। यस, हाँ तो दिमाग ये में चलता चढ़ा। जो है ना, वो भी योग है। कभी हम भौतिक चीजों को याद करते हैं तो वो भी योग है। योग का सिंपल मीनिंग परमात्मा ने इस राजयोगा में बताया है, जुड़ना मन से, याद करना। सिंपल योग योग कह के हमने बहुत टेंशन लेके रखा है। सिंपल है, योग मतलब याद करना। अब किसको याद कर रहे हैं वो हिसाब से योग का टाइप होगा। अगर आप भौतिक चीजों को याद कर रहे हैं तो भौतिक योग होगा। अगर आप व्यक्तियों से जुड़ रहे हो तो वो व्यक्तिगत योग हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ रहे हो तो वो राजयोग हो जाएगा। अगर आप कुछ निगेटिव चीजों से जुड़ रहे हो तो वो उस टाइप का योग हो जाएगा, राइट? लेकिन आप योगी हो, लेकिन आप किसको याद कर रहे हो वो आपको तय करना है। तो मेडिटेशन के अंदर या योग के अंदर जब भी हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो याद आता है, तो हम योग ही कर रहे होते हैं। लेकिन हमको इसीलिए पसंद नहीं आता वो इधर उधर की बातें, क्योंकि हम ताकत चाहते हैं। और ताकत इधर उधर की बातों से नहीं मिलती। जो ताकतवर है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उससे जुड़ने से ताकत मिलती है, उसको एक्चुअली राजयोग कहा जाता है। तो योग का अर्थ जुड़ना ही है। जुड़ किससे रहे हैं उसके ऊपर से उसकी क्वालिटी और उसका इफेक्ट तय होगा। तो जैसे ये चीज मैं दूसरे चीज से जोड़ रही हूँ तो ये योग हुआ और ये वियोग हुआ, राइट? तो अगर ये दोनों चीजें जोड़नी है तो ये समान चाहिए ना। हम अगर किसी घर पे रिश्ता जोड़ते हैं तो हम किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं? एक बहुत ऊंचा और एक बहुत नीचा ऐसे तो नहीं देखते ना माँ बाप। आजकल तो अपने अपने हिसाब से लव मैरिजेस होते हैं, लेकिन जनरली मैरिजेस जोड़ते थे पहले। तो क्यों रिश्ते देखते थे? क्यों माँ बाप का इतना इतना होता था रोल उसमें? क्यों बुजुर्गों का रोल प्ले होता है? क्योंकि वो लोग प्रॉपर देखते थे कि हमारा बच्चा जिस संस्कारों में पला बड़ा है, क्या वही चीजें उसको आगे मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, राइट? तो इसीलिए समान घर देखे जाते थे, समान स्टेटस देखे जाते हैं, समान थिंकिंग प्रोसेस है कि नहीं, रिचुअल्स है कि नहीं, जाति पाति भी सेम देखी जाती है। क्यों? ताकि उसको ज्यादा एडजस्ट करने में तकलीफ ना हो, तो उसका जोड़ अच्छा होता है। वरना फिर थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो हर जगह करना ही पड़ता है। लेकिन लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम इजीली जुड़ जाते हैं। अभी यहाँ पे सब लोग आप लाइक माइंडेड हो क्योंकि सबको मेडिटेशन सीखना है, राइट? तो सबको यहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा। हम्म। तो कंफर्टेबल फोज में अगर हम हैं तो वो रियल योग हुआ। तो वैसे ही योग में हमको जिसके साथ जुड़ना है उसके जैसा बनना जरूरी होता है। तो राजयोगा में हम खुद पहले खुद के साथ जुड़ते हैं और फिर खुदा के साथ या सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। तो उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आती जाए, धीरे धीरे आती जाती है। और जैसे जैसे वो आती जाती है वैसे वैसे योग हमारा गहरा होता जाता है। ठीक है? मेडिटेशन का मीनिंग अगर हम देखें तो दूसरे भाषाओं में दो मीनिंग निकलते हैं, मेडिटरी और मेडियरी। इनके मीनिंग है टू हील, और दूसरा मीनिंग है कि विचार कैसे करना है। हमको स्कूल में कॉलेजेस में बहुत कुछ सिखा दिया, रहना कैसे है, ड्रेसअप कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी क्लासेस होती है। लेकिन उसमें सब बाहर की चीजें दिखाते हैं कि फैशन क्या है, स्मार्ट कैसे लगोगे, है ना, एलिगेंट कैसे दिखोगे, खाना कैसे है, चक्कू चम्मच कैसे पकड़ना है। लेकिन अंदर में विचार कैसे करना है किसी भी टीचर ने कभी सिखाया? मम्मी पापा ने सिखाया कभी? बहुत कम ये संस्कार दिए जाते हैं और बहुत कम जगह हमको सिखाया जाता है कि विचार कैसे करना है, थॉट्स कैसे क्रिएट करना है, मन को बैलेंस कैसे करना है। तो एक्चुअली टू थिंक, हाउ टू थिंक, इसको कहते हैं, इसको भी योग कहते हैं। मेडिटरी और मेडियरी। हील मतलब, हील मतलब, हील का मीनिंग समझता? हीलिंग शब्द मैं बार बार यूज कर रही हूँ। हीलिंग का मीनिंग कौन बताएंगे आप में से?
हाँ संगीता जी। ऊंचाई। 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 नहीं, हिल नहीं बोला, हीलिंग, हीलिंग, HEALING। अ- अरे यस। हीलिंग का मीनिंग क्या होता है? हाँ विद्या जी। उपचार। मीनाक्षी, आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको जवाब देने का अलाउड नहीं है। मीनाक्षी जी को, सरिता जी को अलाउड नहीं है, ठीक है, जो पुराने हैं। नए लोग देंगे। उपचार। उपचार। नो, नहीं बोल रही हूँ मैं, हीलिंग, हीलिंग शब्द सुनते हो ना आप, मजबूत होना। अच्छा। और खुद पर वर्क करना इन पॉजिटिव वे। वेरी नाइस मोनिका जी एंड पूजा। हीलिंग मतलब जख्म को भरना। हील कब करेंगे हम? जब कुछ जख्म है। वुंड्स को हील करना, जनरली वुंड्स के लिए हीलिंग शब्द आता है डॉक्टर की लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। और आपने उसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताया कि स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत होना, हीलिंग मतलब कुछ खड्डा है, कुछ गैप है, उसको फील करना। हीलिंग का मीनिंग दूसरा होता है कि कुछ जख्म है, उसको रिकवर करना। जैसे कुछ जख्म लग गई है, कुरेद गया, तो उसको जैसे हम हल्दी आदि लगा के हील करते हैं। हीलिंग प्रोसेस लंबा होता है ना। वो हम बोलते हैं ना, वो खुद को खुद जख्म रिकवर कर रही है, रिकवरिंग। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जख्म है। हमने इतने सारे जन्म लिए, हमने इतने सारे रिश्तों में हमने जिया, इस जन्म का ही देख लो, तो हमने बहुत जगह पे खुद में बहुत सारी खरोचे हम देखते हैं। तो उन सारी खरोचों को भरना, दिस हीलिंग, वो हीलिंग मेडिटेशन करता है। और उसके अंदर मलम पट्टी वो परमात्मा करता है। तो हम ये दोनों को भी मेडिटेशन में सीखेंगे। राज कौन से सीखेंगे? खुद, खुदा, खुदाई के तीनों राज हम सीखेंगे। आज हम खुद के राज पे बात कर रहे हैं। फिर कल का सेशन हमारा किससे जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कल का। और जिससे जुड़ना है और जिसको जुड़ना है, दोनों के बारे में समझना। राली, ओके, क्लियर। और जीव क्या है, आत्मा क्या है, राज्य किसको किस पे करना है। जीवात्मा बोलते हैं ना, हम कौन है? जीवात्मा। जीव आत्मा दो शब्दों का संग्रह है। तो जीव किसको बोलते हैं, बीइंग किसको बोलते हैं? फिर पांच तत्वों में, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर और भी कुछ चीज है ना जिससे हम बने हैं। हमारे अंदर इमोशंस भी है, हमारे अंदर सूक्ष्म शक्तियां भी है। तो इसीलिए इन सब का मिला के राज्यों का मेडिटेशन बनता है। ये राज्यों का मीनिंग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, अभी टाइम नहीं डालना है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको। बहुत सारे चित्र मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, जो सॉन्ग आपको अच्छे लगेंगे वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, डोंट वरी। ओके, तो समझ लीजिए, जैसे एक जनरली पढ़ लीजिए इसको। ये है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो ये राजयोगा जो है ना, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उनका ये कोर्स है, उनका ये मोनोपोली है। एक्चुअली घर गृहस्थ में रहने वालों को ये कोर्स करवाने की अनुमति नहीं है, पर हमारा पूरा परिवार इसमें है और हम इसका कभी मिसयूज नहीं करेंगे, ये उनको पता है, इसलिए हमको ये परमिशन मिली हुई है। बाकी ये कोर्स कोई भी बेच नहीं सकता, इसके कभी भी आप चार्जेस नहीं ले सकते, ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। और इसलिए हमको भी फ्री में मिला है, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो ये आप भी अगर किसी को बताओ तो आपको कभी भी इसका एक भी पैसा आप कमा नहीं सकते इसके ऊपर से, क्योंकि ये परमात्मा का अपने बच्चों के लिए ज्ञान है। परमात्मा पिता अपने बच्चों से कभी एक पैसे का भी ट्यूशन फी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो चाहता है मेरा गरीब से गरीब बच्चा भी ये ज्ञान ले और अमीर से अमीर खुद को समझने वाला भी ज्ञान ले। राइट। तो ये नॉलेज सबके लिए है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। मतलब इस विश्वविद्यालय में बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी पढ़ सकता है। हमारे कविता जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ओल्ड एजेड है ना। फिर मैंने किसी को देखा, राकेश जी, वो भी मुझे दिख रहे हैं, उनके शरीर पे से मैं अंदाज लगा रही हूँ कि बूढ़े से बूढ़े भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो छोटे से छोटे एक यंगस्टर भी हमारे यहाँ पे कौन थे अभी जो जुड़े थे, मोनिका के बच्चे जो है, तो यंगस्टर भी यहाँ पे जुड़े हैं। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक कोई भी इसको सीख सकता है, इसलिए ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ये जो बनाया है ये परमात्मा का खुद का स्थापित है, इसलिए ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब विश्वविद्यालय है मतलब स्कूल में हमको लिखा जाता है, स्कूल टीचर पढ़ाते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सेल्फ स्टडी होती है। तो यहाँ पे सारी चीजें स्पून फीडिंग के लिए नहीं मिलेंगी, आपको खुद पे काम करना होगा, सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। कोर्स करने के बाद आपको चिंतन भी करना होगा, जो सीखा उस पर प्रयोग करना होगा, और उसी 24 घंटे में से समय निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है वो आपको देखना होगा। राइट। उसके बाद में इसके अंदर
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ये ज्ञान हमको दिया गया। अब ये कुमारी मतलब केवल कुमारी कन्याओं के लिए है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। परमात्मा के लिए हम सब बच्चे हैं, भले हमारी शादियां हुई है तो भी हम खुद को ब्रह्मा कुमारी बोल सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी खुद को ब्रह्मा कुमारी बोल सकते हैं। ये शब्द इसीलिए आया क्योंकि परमात्मा पिता की हम सब आत्माएं संतान है, बच्चे हैं, इसीलिए उस संतान के फॉर्म से वो कुमार ये शब्द आया। प्रैक्टिकली परमात्मा पिता किसी के माध्यम से साधारण व्यक्ति के थ्रू हमको ये नॉलेज देता है, इसीलिए इसको उनका नाम आया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी और भी इसका मीनिंग है ब्रह्मा कुमारी का कि दुनिया के अंदर जब ये ज्ञान आया 1936 में, तब स्त्रियों को बहुत निचला स्तर का माना जाता था, यूज एंड थ्रो। मतलब अगर स्त्री मर गई तो पुरुष तुरंत शादी कर लेता है, लेकिन पुरुष मर गया तो विधवा स्त्री अपने आप को लंबा समय तक खींचती है, अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, वो तुरंत दूसरी शादी नहीं करती। राइट? आप अपनी देखो अपने आसपास, जनरली ये टेंडेंसी होती है महिलाओं की, महिलाएं तुरंत छोड़ती नहीं है, महिलाएं अपनी कर्तव्य को आगे तक निभाती है, वो अकेला भी जी लेती है। तो ये महिलाओं की विशेषता है। इसीलिए परमात्मा ने जिन महिलाओं को दबा के रखा था पुरुष प्रधान संस्कृति में, उस महिलाओं के सर पे ये ज्ञान का कलश दिया। इसलिए आपको ब्रह्मा कुमारीज में दिखेगा कि महिलाएं सब शासन करती है। ये अकेली संस्था है जो महिलाओं द्वारा स्थापित है और महिलाओं द्वारा संचालन होता है। यहाँ पे पुरुष भी आते हैं, लेकिन पुरुषों को यहाँ पर बैकबोन बनाया जाता है, लेकिन ज्ञान देने का कार्य ज्यादातर महिलाएं करती है। कुछ इक्का दुक्का गिने चुने हैं जो ज्ञान देने का काम करते हैं, भाई लोगों के भी सेशंस होते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें स्त्रियों के द्वारा काम करवाने का प्रोसेस है, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा वरीयता है। शिव परमात्मा ने वंदे मातरम का नारा लगा के ये संस्था स्टार्ट किया, और परमात्मा ने जिस स्त्रियों को अबला अबला बोला जाता है उसके लिए सबला और शिव शक्ति ये शब्द यूज किया, शिव शक्ति। अदरवाइज भारत में शिव शक्ति शब्द यूज किया जाता है, नवरात्रि के 9 दिन यूज किया जाता है, पर वो नवरात्रि की पूजा में ही 9 दिन घर में क्या सच में स्त्रियों का सम्मान होता है? आज एक पुरुष स्त्री को कैसे यूज करता है देखिए आप। भले आज स्त्रियां पढ़ रही है फिर भी उसको बहुत स्ट्रगल है, भले एक घर में दोनों है पति पत्नी पढ़े लिखे, पर आप अपना अपना चेक कर लो। राइट? तो कितना सम्मान देते हैं आज भी? बहुत कम है जो जागरूक है स्त्रियों को सम्मान देने वाले, और उनके घरों में फिर वो बरकत भी है क्योंकि वो अपना शुक्र मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं करते उनके घरों में आज भी प्रॉब्लम है। बड़े बड़े घर है लेकिन फिर भी स्त्रियों को सम्मान देना बहुतों ने नहीं सीखा है। तो परमात्मा देखो यहाँ पे आपको पहली बार ऐसा चित्र मिलेगा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का, जहाँ लक्ष्मी पाँव नहीं दबा रही है विष्णु के, क्या कहेंगे नारायण जी के, लक्ष्मी कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। तो परमात्मा सबसे पहले इक्वालिटी लाता है। यहाँ पे परमात्मा का हम सबके लिए एक टारगेट है। जैसे हम कोई भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कुछ बनने के लिए जाते हैं, राइट? डॉक्टर बनना है तो हम लॉ कॉलेज में जाएंगे, और हमको इंजीनियर बनना है तो हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। राइट है ना? राइट है ना? राइट बोल रही हूँ क्या? हाँ राइट। गर्दन हिला रहे हो कंचन जी? हाँ बराबर है। डॉक्टर बनने के लिए आप लॉ कॉलेज में जाएंगे? नहीं, मतलब आपको नहीं ध्यान जाएंगे। नहीं है? चलो अभी सेशन बंद करने का समय आ गया, आपके ऊपर से जा रहे हैं अभी लॉ कॉलेज में जाएंगे लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना। मैंने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा और आपने यस बोला। अंधश्रद्धा में मत जाओ, मैं जो बोलूंगी उसको हाँ मत बोलो, मैं कभी कभी ट्रिक भी करती हूँ। ओके। सो अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते तो कुछ टारगेट लेके जाते हैं, सो वैसे ही इस यूनिवर्सिटी में हम आए हैं तो यहाँ पे भी एक टारगेट मिल रहा है। कौन सा टारगेट? नर ऐसी करनी करे, बाद में अगर इसको कोई सुनेंगे मेल लोग भी, तो नर ऐसी करनी करे नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बने। इसलिए आप में से जो भी कपल है तो आप कोशिश करो अपने कपल के साथ ये कोर्स करो कि दोनों पहिए मजबूत हो फिर, वरना एक जाएगा स्पिरिचुअलिटी में आगे फिर दूसरा खींचेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। कोशिश करो आपके वाइफ हस्बैंड जो भी है अगर है आपके साथ तो वो भी ज्वाइन करे, जो सिंगल है उनके लिए तो नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नर ऐसी करनी करे नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बने, और मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस करके हम अपने आप को श्री विष्णु स्वरूप में लाए। तो एक गृहस्थ में जहाँ पे दोनों अपने अंदर वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, क्या उनका गृहस्थ श्रेष्ठ आश्रम नहीं बन सकता?
घर नहीं, वो फिर आश्रम जैसा पावरफुल वातावरण हो जाएगा वहां पे। हम अभी भी अपने को सुकून चाहिए तो किसी आश्रमों में जाके रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अगर घर में दोनों भी खुद पे काम कर रहे हैं तो उनकी पेरेंटिंग कितनी सुंदर मिलेगी बच्चों को, और घर के उस घर में माहौल कितना सुंदर होगा, तो घर ही मंदिर बन सकता है। फिर वो घर घर नहीं रहेगा, उसमें गृहस्थ आश्रम, पहले के घरों को गृहस्थ आश्रम बोलते थे, अभी आश्रम नहीं बचा, अभी तो बहुत कलह क्लेश है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है हमारे घरों को क्या बनाना है, राइट। तो ये टारगेट इस विश्वविद्यालय में दिया जाता है। और मैं शेयर कर रही हूँ आगे, 5-10 मिनट में और लेती हूँ, फिर हम क्लोज करेंगे क्योंकि ज्वाइनिंग में सबने लेट किया था बहुत। एक ही सेकंड एक ही सेकंड। ओके, सो ये हमको अपने आप को, भले आपस में हमने शादियां की थी तब हमने बहुत 36 गुण मैच किए थे, पर कितना पड़ता है हमको पता है। 36 भी मैच हुए तो कहते हैं राम सीता के 36 मैच हुए इसलिए वो साथ में नहीं रह सके। तो कितने भी मैच करो, बाद में झगड़े फसाद तो हर रिश्तों में होता ही है, और उन रिश्तों की मजा भी उसमें है। लेकिन ये सारे अगर क्वालिटीज हमने लक्ष्मी नारायण के साथ मैच कर ली तो हमारा किसी के साथ में भी लाइफ में पट सकता है। तो इनके साथ गुण मैच करना है हमको, ठीक है। तो विश्व को ठीक करने की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लेकिन विश्व को ठीक करना है तो हमको बस खुद को ठीक करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये नारा परमात्मा पिता ने हमको दिया है, और यही लाइफ की खुशी की है। सो खुद को ढूंढ लो, खुद के साथ जुड़ जाओ, खुद खुदाई और खुद खुदा कनेक्ट हो जाएगा हमसे। सबसे इजी है ये, राइट। सो कल हम मेन चीज की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आज का सेशन खत्म करते हैं, मुझे लगता है, या 5-10 मिनट और लेना है। मुझे आप लोग बताइए, वो हिसाब से मैं चलूंगी। प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने 5-15 बोला था, लेकिन 15 मिनट सेशन हमने लेट ज्वाइन किया। तो आप लोग मुझे बताइए, अदरवाइज मैं सेशन में आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों का जो भी है, क्योंकि आपका भी आगे कुछ प्लानिंग होगा। यस नो आप बोल दीजिए तो मैं वो हिसाब से आगे जाती हूँ। यस यस, ओके टेक, ओके 10 मिनट कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके ओके, तो आगे जाती हूँ मैं, एक सेकंड। सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, राइट। वो क्वेश्चंस, एक सेकंड। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको दिख रहा है वही आप हो, या आप उससे कुछ डिफरेंट हो, राइट। सो आपने बोला था, किसी बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि यही हमारा परमानेंट परिचय है ना। तो मुझे ये बताइए, आज आपकी उम्र कितनी है, उतनी एज आप पीछे जाइए। आज आपकी जितनी उम्र है उतनी एज आपको पीछे जाना है, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप मुझे बताइए, आपने जो मुझे परिचय दिया वो टेम्पररी है कि परमानेंट है। टेम्पररी हुआ, क्योंकि आज से 10 साल पीछे समझो, मेरी उम्र 10 साल है अभी, तो मैं 10 साल पीछे जाऊंगी तो मैं खुद को माँ के गर्भ में पाती हूँ। उसके भी 1-2 महीने, उसके भी 1 साल पीछे जाऊं तो मुझे पता नहीं मैं कौन से घर से मेरी मृत्यु होके मैं इधर आई, राइट। तो आज मैंने जो परिचय दिया वो तो फिर उसका कुछ रहा ही नहीं। और भी हम सबकी शादियां हुई है, राइट। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मुझे मैरिड दिखते हैं, मोनिका जी की लड़की छोड़ के। आपका नाम बताओ बेटा, आपका, आपके नाम से आप ज्वाइन करना कल, अभी भी अपना नाम रिनेम कर दो। तो जैसे उनकी सिर्फ शादी नहीं हुई है, बाकी लोगों की शादी हुई है, तो जितनी शादी के लिए साल हो गए आपके, उसके उतने ईयर्स आप पीछे जाओ। तो आपने जो आज मुझे परिचय लिख के दिया फॉर्म में, क्या वही 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 परिचय आपका नहीं है ना। वो परिचय आपका बदला ना, पहले आप कुमारी थे, अब आप सो हो गए हो, श्रीमती हो गए हो। पहले आपका सरनेम अलग था, आज आपका सरनेम अलग है। 20-25 साल पहले आपकी बॉडी अलग दिखती थी,
तो आज अगर मैं आपको पूछूं आपका हाइट बॉडी कितना है, जनरली हम अपने परिचय में ये सब चीजें देते हैं, राइट, कि हाइट कितनी है, बॉडी कितनी है। जनरली मैं बोलने के बाद हमको क्या दिखाई देता है, मेरा मेन सवाल है अभी आज के सेशन का, मैं बोलने के बाद क्या दिखाई देता है। चलो ज्यादा मैं वेट नहीं करूंगी, टाइम जाता है। जनरली यही दिखता है ना जो हम मिरर में देखते हैं रोज, राइट। लेकिन वो हमारा परमानेंट परिचय नहीं है, वो हमारा फिजिकल परिचय है। आज के 15 साल पहले यही मैं कुछ डिफरेंट दिखता था, आज के 20 साल पहले यही मैं कुछ अलग था, और आज से 20 साल बाद में यही मैं कुछ और दिखेगा, और आज से 70-80 साल के बाद शायद इस मैं का अस्तित्व ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं हम लोग? यस। सो फिर ये जो चेंजिंग है ये थोड़ी मेरा परमानेंट परिचय है, ये तो इस शरीर का परिचय है। आज से उस टाइम पे जाओ जब आप मम्मी के गर्भ से जस्ट बाहर आए हो खून में लथपथ, उस टाइम पे आपका नाम यही था क्या, जो आप जिस नाम से आज खुद को जानते हो? आज अगर मैं एक आवाज दे दूं गायत्री, तो मैं 10 जगह देख लूंगी, अरे मेरे नाम को किसी ने पुकारा, मुझे लगता है मैं ही गायत्री हूँ। लेकिन ये गायत्री नाम आज से कुछ सालों पहले, जब महाशिवरात्रि के दिन मम्मी के कोप से मैं बाहर आई थी, उस दिन मेरा नाम गायत्री नहीं था। उस दिन मुझे सिर्फ बच्चा, बाल, बेबी, है ना, ऐसे बोल के पुकारते थे। नामकरण भी मेरा कुछ दिनों के बाद हुआ। फिर तब मेरा अस्तित्व नहीं था क्या, जब मैं मम्मी के गोद से बाहर आई तब भी मेरा अस्तित्व तो था, तो मैं तो तब भी थी, मेरे नाम रखे नहीं रखे। जब मम्मी के गर्भ में थोड़ा और अंदर जाओ, मम्मी के गर्भ में चले जाओ, वहां पे भी आपका अस्तित्व तो है। अभी तो आपको बाल भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, बस पेट में बच्चा है, तो भी आपका अस्तित्व तो है, आप तो हो वहां पे भी। तो आज हम जिसको मैं बोलते हैं और जिसके साथ हम इतना अटैच हैं, आज थोड़ा सी खरोच आ गई, थोड़ा सा पिंपल आ गया तो हम इतने टेंशन में आ जाते हैं, थोड़े से बाल चले गए हम इतने टेंशन में आते हैं, काले से बाल व्हाइट हो रहे हैं हमको इतना परेशानी हो रही है, गलती से लोगों को व्हाइट बाल दिख जाए तो हमको लगता है हमारा स्टेटस डाउन हो गया है ना, गलती से हमने पार्लर में नहीं जाके तो हमको बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सोचिए पब्लिक में क्या हमारा अंदर में क्या थॉट चलते हैं, हम थोड़ा सा भी अप टू डेट जमाने के हिसाब से नहीं है तो वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक गलत इमेज से खुद को अटैच कर लिया है। एक्चुअली अगर हम खुद के साथ बहुत कनेक्टेड है तो हमको ये बाहरी चीजों का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर चाहे बुढ़ापा आए चाहे यंग एज हो, वी विल बी एवर हैप्पी एंड एवर पावरफुल, नेवर बी स्ट्रेस्ड। आज आधे लोगों का स्ट्रेस, बाल झड़ रहे गुच्छे देख के बालों का स्ट्रेस में जा रहे लोग, कितने लोग परेशान हैं बाल झड़ने से, गंजा होने से, राइट। अच्छे ड्रेसिंग्स मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा पहनते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना नहीं देते, मेरे फ्रेंड्स के पास इतना इतना अच्छा हाई फाई मोबाइल है, मेरे पास, उनके पास एप्पल का है, मुझे तो इतना छोटा सा सड़ियल सा दे के रखा है। इस पे से ही लोग, बहुत सारे बच्चे तो पैनिक है। कितने मेरे पास यंगस्टर्स भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, ज्यादा तो वही आते हैं, और क्यों टेंशन में है। एक मेरे पास काउंसलिंग का केस था, वो डिप्रेशन में क्यों जा रही थी पता है मैम? पिछले 3 दिनों से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे लाइक नहीं किया, मैंने पोस्ट डाल के रखा है। पहले मेरे इतने लाइक आते थे, एफबी पे मेरे इतने लाइक नहीं है, या इंस्टा पे मुझे देखा ही नहीं लोगों ने, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मेरे भेजे हुए पिक्चर को लाइक नहीं आए हैं, थम्स अप नहीं आए, मेरा स्टेटस बहुत कम लोग देखते हैं, इसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। सोचो आइडेंटिटी क्या है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि हमने अपने आइडेंटिटी को क्या बना के रखा है। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, और यही सेल्फ का परिचय है, कि एक्चुअली ऐसी मैंने न जाने कितनी बॉडीज ली थी। जनरली हम बोलते हैं ना ये बॉडी 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, तो ये 5 तत्व मैं हूं या इस 5 तत्वों से अलग मैं हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं ओरिजिनली? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, सबको पता है ना, 5 तत्व तो सबको मालूम होगा, जल स्थल अग्नि आकाश पवन, ये 5 तत्वों से हर किसी का शरीर बना है। लेकिन अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, अभी राम नाम सत्य हो जाए, आप लोग मेरे फ्यूनरल में आओ, तो आपको यही गायत्री का शरीर कफन में लेटा हुआ दिखेगा। समझो अभी मेरी मौत हो गई, अभी बात करते करते मर गई मैं, मतलब जिसको हम जनरली बोलते हैं अभी बात करते करते मृत्यु हो गई, राइट। तो इसी बॉडी में, इसी व्हाइट ड्रेस में मुझे सुलाया जाएगा। अब सेम मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप मेरे सामने आके अभी रो रहे हो, तो अब मैं आपको काउंसलिंग नहीं कर सकती, अब मैं उठ के आपकी सांत्वना नहीं कर सकती। अभी अगर आप मुझे चूटी काटो तो मैं बाप रे चिल्लाऊंगी,
अभी आप मुझे चटका दो तो मैं चिल्लाऊंगी, राइट? लेकिन उसके बाद में तो मुझे चटका देते हैं तो मैं तो नहीं चिल्लाती चिता पे। चिता पे मैं क्यों नहीं चिल्लाती हूँ? चिता पे वही तो गायत्री है, सेम टू सेम। अब वो क्यों नहीं चिल्ला रही है? कफन में लेटी हुई गायत्री उठ के आपसे बात क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों नहीं रो रही है सबके साथ? उसमें ऐसा क्या था जो जिसके वजह से उसको जिंदा बोला गया, जीवित बोला गया? और उसमें ऐसा क्या माइनस हो गया जिसके जाने से अब उसको मृत्यु बोलते हैं? तो वो जो डिफरेंस है जीवन और मृत्यु के बीच का, जीवन माइनस मृत्यु इज इक्वल टू द एनर्जी जिसने उस शरीर को छोड़ दिया है। उसको ही अंग्रेजी में कहते हैं सोल, उसको ही हम कहेंगे सेल्फ, उसको ही उर्दू में कहेंगे रूह, उसको ही एक जनरल लैंग्वेज में आध्यात्मिक भाषा में नाम है आत्मा। और जनरली आजकल हम आत्मा शब्द कोई मरने के बाद ही यूज करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत के बारे में नहीं। आप में हर कोई अपने अपने शरीर में बैठी हुई वो चेतना ऊर्जा है जिसका नाम आत्मा है। और उसी को, उसी एनर्जी को आपने इस मेडिटेशन के सेशन के स्टार्टिंग में फील भी किया। जब मैंने आपको लास्ट में बोला कि वो चले गए आपके स्पिरिट गाइड्स, अभी भी आपको क्या फील हो रहा है? बॉडी में कहाँ एनर्जी फील हो रही है? आपको मैंने लिखवाने बोला था, शेयर करने नहीं बोला था। कल आप शेयर करना स्टार्टिंग में, ओके? तो वो एनर्जी को मैंने आपको फील करने के लिए बोला था। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, वही सेल्फ आप भी है, मैं भी हूं। लेकिन आपके अंदर आपकी आत्मा है, मेरे अंदर मैं आत्मा हूँ। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, हर एक को अपनी अपनी आत्मा है। और हर एक आत्मा ने अपना अपना पार्ट और रोल इस लाइफ में प्ले करना है। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। पर आज का पाठ हमारा यही था। मेडिटेशन किसको करना है फिर? बॉडी को नहीं करना है। इस गायत्री में बैठी हुई जो एनर्जी है वो इस बॉडी के अंदर यहाँ पे बैठती है। साइंटिफिकली भी, आध्यात्मिक वे में भी, हर फिजिकल वे में भी बॉडी में एनर्जी जो पावरफुल इस बॉडी को चलाने वाली चेतना शक्ति है वो इस शरीर में वहां बैठती है। हल्की है वजन में, इसलिए हल्की चीज वातावरण में ऊपर होती है, इसलिए वो यहाँ बैठती है। इसको ब्रेन को अगर हम कंप्यूटर कहे और बाकी सब सॉफ्टवेयर है तो इसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर इसके नजदीक बैठेगा। गाड़ी के अंदर ड्राइवर कहाँ बैठेगा? पिछली सीट पे बैठेगा ना, या जहाँ पे एक्सीलेटर ABC है उसका एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, जहाँ पे कंट्रोल है वहां पे बैठेगा, कंट्रोल रूम के पास बैठेगा। तो बॉडी का कंट्रोल रूम ये है, मेंदु, ब्रेन। तो उस ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर उसके नजदीक बैठता है। देखिए यहाँ से सारा शरीर बैलेंस हो सकता है। यहाँ से आंखें, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सब नजदीक है। यहाँ से कर्मेंद्रिय अलग होते हैं, ज्ञानेंद्रिय अलग होते हैं, राइट? तो आप गूगल करके भी समझ सकते हो या बाद में हम बताएंगे आपको। तो हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करके हम बॉडी चला सकते हैं। तो वो चलाने के लिए यहाँ पे हम बैठते हैं। मैं एनर्जी, मैं चेतना, मैं आत्मा, मैं स्पिरिट, मैं रूह इस शरीर में यहाँ बैठती हूँ। तो अब मैं का परिचय चेंज हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में चैलेंज किया था आपका परिचय चेंज होगा। सो अब अगर मैं आपको अगर वापिस फॉर्म भरवाने लगाऊं तो आप फॉर्म चेंज करोगे ना, कि मैं कौन हूं? मैं ओरिजिनल में एक चेतना शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती है, जिसने ये शरीर लिया हुआ है, जो इतने सारे रोल प्ले करती है, जो कभी किसी की मम्मी बनती है, जो कभी किसी की पत्नी बनती है, जो किसी की बेटी बनती है, जो किसी का बहुत सारे रोल प्ले करने वाली मैं एनर्जी हूँ। और वो सारे रोल हिट हो रहे हैं या फ्लॉप हो रहे हैं, वो एनर्जी के ये इस मैं के ताकत पे है। मैं अगर कमजोर हूं तो मेरे सारी फिल्में फ्लॉप, और मैं अगर सुपर हीरो हूं तो मेरी सारी फिल्में हिट, या मेरी कुछ फिल्में हिट कुछ फिल्में फ्लॉप। तो आज बैठ के चेक कर लेना कि मैं का इन सारी फिल्मों को हिट और फ्लॉप करने में रोल था कि नहीं था। ठीक है? अब कल हम मिलेंगे, तब तक आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा। वो ये है कि आप जिनको भी सोचोगे या फिर आप अपने लिए करोगे, चलो आप जो भी काम करोगे आपको करना है वो काम, लेकिन अंदर में फील करना है मैं ये करवा रही हूँ। अभी मोबाइल स्विच ऑफ, अभी मोबाइल में लीव करना मीटिंग मैं करवा रही हूँ। रसोई मैं बनवा रही हूँ हाथों के थ्रू, कानों के थ्रू मैं सुन रही हूँ, आंखों के थ्रू मैं देख रही हूँ, मुंह के थ्रू मैं बात कर रही हूँ। ये सब कार्य करवाने वाली, इस बॉडी को चलाने वाली संचालक मैं हूँ। सो टेक यूर चार्ज। I am the master, I am the driver, this is the vehicle, I am driving the vehicle.
मैं इसको पेट्रोल दे रही हूँ, मैं इसको साफ कर रही हूँ नहाते वक्त। सो हर एक चीज के साथ आप ये मैं जोड़ना, नया मैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जिनको अभी अगले कुछ काम है तो आप लीव भी कर सकते हैं, और जिनको पूछना है सवाल वो ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। और जिनको कल से ज्वाइन करवाना है किसी को, तो उनको आज का मैं रिकॉर्डिंग शाम तक भेजूंगी। फिर आप वो उनको पहले रिकॉर्डिंग कंप्लीटली देखना पड़ेगा और फिर ही वो ज्वाइन करेंगे। अचानक से ज्वाइन नहीं करना, वरना लिंक नहीं लगेगा। आज का कनेक्ट हुआ या ऊपर से गया, कुछ बताओगे, रिप्लाई करोगे? थैंक यू कंचन जी। ऑडियो ऑन करके, अरे अभी तो अपने पट खोलो, सारी मूर्तियों मंदिरों में बैठी है छुपके। अभी तो अपने मन मैम पट खोलो। मैम मुझे रिपीट से सुनना है, मैं इसमें ज्वाइन हुई थी। ठीक है, आपको मिल जाएगा वीडियो, लेकिन जितना सुना उसके ऊपर से आप अपना फीडबैक दे सकते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि आपको मेडिटेशन क्या करना है। ओके, ठीक है। हाँ। ओके, जो ऑनलाइन सुनेंगे बाद में, या जो अभी बाद में मुझे यूट्यूब पे सुनेंगे, उन सब के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो जो मैं इसमें करवा रही हूँ वो आपको भी करना है। और आपको भी यूट्यूब पे सुन रहे इसलिए चलते फिरते नहीं सुनना है। आपको ऐसे सोचना है आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको लाइव बैठ के ही करना है, तो ही मजा आएगा। ओके, थैंक यू मोनिका जी, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और माधवी, ओके। पूजा, वेटिंग फॉर योर फीडबैक। ग्रुप में डाल सकते हो अगर आपको लगता है ग्रुप में डालने लायक है, या फिर मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर सबके पास है, 91 वाला। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, टेक केयर। अभी हम बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग भी बंद